तेरियां अदावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कख दा तू मैनू छड्डिया ना कख दा पहला सी तू प्यार पहले प्यार दी पहली कहानी बदला भी किंज जाके भी ना बदली जानी मन विच मैं सी राजा तू क्यों ना मेरी बनी है रानी खुशियां दा मैं सोचिया अखां विच क्यों दे गई पानी तेरियां अदावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कख दा हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? वीडियो एकदम मस्त है, तुम एकदम जबरदस्त हो तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो और स्पैम कर दो 1 अगर तुम्हारा मन हो तो। और क्या हालचाल, और क्या हालचाल। हेलो दिव्यांश, हेलो नेहा, हेलो हीना, हेलो 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 सुहानी, उपासना, FJRH, युवराज, अबीर, भानु, रिचा, अर्पिता, सोनम, राज, भारती, श्रेया, स्वरित, जसप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है। तुम लोग को लग रहा था मैं पिछले लेक्चर में गुस्सा हो गया था, लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। भाई मैं गुस्सा नहीं होता, मैं तो बस ऐसे तुम्हारे मजे लेके गया था। ठीक है तुम्हें नहीं पढ़ना मैं चाह रहा, ऐसा थोड़ा ना हुआ था यार। मैं तो तुम लोग से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम लोग मेरे को बिल्कुल मैसेज किए जा रहे थे, सर आप गुस्सा क्यों हो गए। नहीं हुआ था यार गुस्सा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे कमेंट करना कंपलसरी नहीं है, तेरा मन हो तो करो, नहीं मन हो तो ना करो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमेशा की तरह रिकैप तो हम देखते ही हैं, होमवर्क डिस्कशन हम करते ही हैं, फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, देखो दिखने में तुम्हें सिर्फ यहाँ पे 4 टॉपिक नजर आ रहे हैं, पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही हमारा आज मेन फोकस रहने वाला है। और आईओक्यूएम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आइडेंटिटीज पे बहुत आते हैं। अगर आप लोग आईओक्यूएम के लिए अपियर कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो कहानी, अब तक में देखा जाए प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ एक चीज हमने बहुत अच्छे से देखी थी और उसका नाम था भैया फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है। अगर मानो कि कोई डिवाइजर है, ठीक है, अगर मानो कि कोई डिवाइजर है, फॉर एग्जांपल x माइनस ए, ये डिवाइजर है, डिवाइजर है, और आपसे ये बोला गया है इट इज अ फैक्टर, ये है तो एक डिवाइजर, और आपसे बोला गया है कि इट इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का। इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी कि अगर फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो px है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड बोलेंगे। ओते सर, क्या मेरी बात समझ गए भाई। मतलब कि अगर माने कि x माइनस ए कोई डिवाइजर दिया हुआ है और साथ में क्या है भैया, आपको x माइनस ए मतलब बोल दिया गया है कि एक फैक्टर है px का, यानी कि px क्या हो गया है, px डिवाइडेंड हो गया है। देन जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा भाई उस टाइम पे, रिमाइंडर क्या, कमेंट करके आप चाहो तो बता सकते हो, क्या घर में बोल सकते हो इस टाइम पे सर जी रिमाइंडर कितना होगा, 0। मतलब द रिमाइंडर विल बी 0। ओते सर, क्या मेरी बात समझ गए भाई। मतलब कि अगर किसी डिवाइजर को हमने फैक्टर बोल दिया है तो उस वाले केस में क्या होगा कि भैया आप अगर उस फैक्टर से डिवाइड करोगे किसी डिवाइडेंड को तो उस टाइम पे रिमाइंडर आएगा 0। यही था फैक्टर थ्योरम, तुम्हें पता है। इसके अलावा सिर्फ हमने क्वेश्चंस करे थे बचपन के प्यार मेथड से, और कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे तुम्हें होमवर्क वाले, ठीक है भाई। अब देखो भैया होमवर्क वाले क्वेश्चन क्या है, जैसे सबसे पहले आता है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि सर जी देखिए px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है, सच दैट जब px को x माइनस 3 से हम डिवाइड करते हैं उस टाइम पे रिमाइंडर आता है 5। अब देखिए ये जो रेड अंडरलाइन है इससे आप ये समझ सकते हो कि सर जी हम px को डिवाइड करने जा रहे हैं, मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है px क्या होगा भाई, px होगा डिवाइडेंड। px क्या होगा भाई, डिवाइडेंड है सर, हाँ px क्या होगा भाई, इट विल बी डिवाइडेंड। अब बोला गया कि px को हमने x माइनस 3 से हमने डिवाइड किया है, मतलब सर ये डिवाइजर की तरह है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में, क्या जब से हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं मैंने ये चीज आपको बताई हुई है कि सर जी इस टाइम पे रिमाइंडर आता कितना है, सबको पता है सर इस वाले केस में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आता है सर जी कितना, हमने कहा p3 आता है, x के बदले में 3 पुट करना होगा, और आपको यही रिमाइंडर दिया हुआ है 5। मतलब यहां से हमको समझ में आया है कि जो p3 है, p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
अब क्या करना है सर जी? मैंने कहा देखो अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज भी आपको यहां पे दी हुई है कि जिस टाइम पे px को हम x - 5 से डिवाइड करते हैं उस टाइम रिमाइंडर आता है 3। इसका मतलब क्या है सर? यानी कि जब हम x - 5 से डिवाइड करेंगे, बताओ रिमाइंडर आना कितना चाहिए? सबको पता है इस वाले केस में जो रिमाइंडर आता है, इस वाले केस में जो रिमाइंडर आता है, मैं r से लिख रहा हूं, वो क्या होगा सर? px में x के बदले आपको 5 पुट करना है, तो रिमाइंडर आएगा आपका p5 और रिमाइंडर दिया कितना है भैया? 3। यानी p5 की वैल्यू कितनी हो गई है? p5 की वैल्यू हो गई है 3। अरे होते सर, 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 बिल्कुल सही सर। अब क्या बोला गया? इफ rx इज द रिमाइंडर व्हेन rx इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक। अब यहां पे रिमाइंडर थ्योरम लगना बंद हो जाएगा। बताओ क्या लगेगा? सबको पता है, यहां लगेगा बचपन का प्यार, बीकेपी मेथड। यानी कि सर इस वाले मेथड हम लोग क्या करेंगे? हाँ भैया एक चीज मैं तुम लोग को बतानी है। जब मैं बचपन का प्यार मेथड बोलता हूं, बीकेपी मेथड बोलता हूं, भाई तो मैं क्लियर बता रहा हूं, इन सारे मेथड्स का नाम किसी बुक में लिखा नहीं होता है। समझ रहे हो? किसी बुक में इनका नाम लिखा नहीं होता है। मैंने ये नाम इनको दे दिया है जिसमें रिकॉल करना आसान हो। अब मैं क्लास में ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि हाँ भाई साहब डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लगाएंगे। इतना लंबा मैं क्यों बोलूं? जैसे मैं बोलता हूं बीकेपी मेथड, इसका मतलब होता है कि हाँ भाई तुम्हें यही लगाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए देता हूं कि हम लोग क्लास में इजिली चीजों को रिकॉल कर पाए, ठीक है ना? तो तुम लोग में से कुछ बच्चों के मेरे पर मैसेज आए हैं, उसे बोलते हैं सर ये बीकेपी मेथड तो कहीं दिया ही नहीं है। अरे भाई बीकेपी मेथड कहीं दिया नहीं है भाई, वो है ही नहीं कोई बीकेपी मेथड, मैंने बनाया है वो मेथड। समझ रहे हो? तो भैया देखो ये स्पेशली वो वाले बच्चे हैं जो बच्चे क्लास बीच में मिस किया करते हैं, तो उनका वो छूट जाता है। इसलिए भाई क्लास मिस नहीं करनी है, उसी दिन आपको क्लास देखनी है। मैंने शुरू में बताया था। क्या मेरी बात समझ रहे हो यार? अगर तुम लोग को ये चीज सही नहीं लगती है कुछ लोग को, तो फिर मैं ये सब नाम देना छोड़ दूंगा, ठीक है? तुम्हें मैं ये मैं तुमसे ही बोल रहा हूं, 1.0 वालों से भी बोलूंगा, ठीक है ना? तो मैं छोड़ दूंगा। तो लोग इससे काफी परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या होता है? बीकेपी मेथड तो कहीं बुक में है ही नहीं। अरे भाई मैंने बनाया है। अरे सर ये अभी तुम लोग को आगे मैं पढ़ाऊंगा बैडी मेथड। अब बैडी मेथड मैंने खुद बनाया है, तो तुम्हें किसी बुक में बैडी मेथड नाम से कोई चीज मिलनी ही नहीं है। तुम पॉइंट समझ रहे हो? वो कुछ एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, किसी मैंने वो बनाया है, इसलिए मैंने उसका नाम बैडी मेथड दिया। इसमें जब मैं बैडी मेथड कहूं तो वो स्पेसिफिक जो मेथड है वो तुम्हें दिमाग में वो चमक जाए। और बैडी मेथड अभी तुम्हें आगे मॉड्यूलस में पढ़ाया जाएगा। तुम्हें पॉइंट समझ रहे हो ना? हाँ नहीं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है, उसे बता रहा हूं। एक दो बच्चों का मैसेज आया था, सर ये मिल नहीं रहा, बड़े परेशान थे। हमने कहा अरे भाई यार क्या करते हो यार, ठीक है? चलो अब आ जाओ यहाँ। अब हम क्या करेंगे इसको देखते भैया। आई लव यू ऑल, ठीक है? अब देखो भैया हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग क्या यूज करेंगे? मैंने कहा वी विल यूज बीकेपी मेथड, वी विल यूज बचपन का प्यार मेथड, जिसके हिसाब से भैया देखो हमने क्वाड्रेटिक हमारा डिवाइजर बनाया। अगर क्वाड्रेटिक हमारा डिवाइजर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है सर जी? रिमाइंडर जो हमारा होगा वो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हम लीनियर एज्यूम करेंगे, तो रिमाइंडर जो स्मॉल आर एक्स है उसे हम मान लेते हैं ax प्लस बी, राइट गाइस? और आपको निकालना है r1 होल डिवाइडेड बाई 2। मतलब पहले यहां पे x के बदले आपको 1 पुट करना है, इससे r1 की वैल्यू आएगी। और उसके बाद में सर जो भी इससे आंसर है उसको पूरे को आपको 2 से डिवाइड करना है। अब जैसे को हम बीकेपी मेथड यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? ये है डिवाइडेंड इक्वल टू कितना होगा? डिवाइजर, डिवाइजर है x - 3 इंटू x - 5 इंटू क्वेश्चन को हम qx मान लेंगे, और प्लस आएगा रिमाइंडर जो कि rx है। पर हमने rx को क्या माना हुआ है? हमने rx को माना हुआ है ax प्लस बी। अरे होते सर, होते सर, होते सर, मेरे ख्याल से क्लियर है भाई। तो ये हमारा हो गया बीकेपी। अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम लोग सिंपल से एक चीज देखो करने वाले हैं। जो हम क्या करने वाले हैं सर जी? हम निकालेंगे P5 की वैल्यू 3 दी है, P3 की वैल्यू 5 दी है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यार, हम लोग यार x को पुट कर देते हैं 3। हम लोग देखो भैया x को भैया पुट कर देते हैं 3। अब जैसे हम लोग देखो भैया x को 3 पुट करेंगे, अब देखो 3 ही क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि तुमको पता है हम एक बार इसको 0 बनाते हैं और दूसरी बार इसको 0 बनाते हैं। तो पहले हम लोग x को 3 पुट करके 0 बना रहे हैं। तो यहां ये आ जाएगा भैया P3, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0। यहां पे जैसे x को 3 पुट करोगे तो a इंटू 3 प्लस बी, मतलब सर ये आ जाएगा 3a प्लस बी। और देखो P3 तुमको दिया कितना है सर जी? P3 तुमको दिया है भैया 5 है सर? यस। P3 कितना दिया भैया? P3 तुमको दिया हुआ है 5। अरे होते सर, यस बेटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम भैया x - 5 को बनाएंगे 0। तो अब की बार हम लोग x को भाई साहब पुट कर देंगे 5। जैसे x को 5 पुट करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा भैया P5। यहां पे 5 - 5 0 हो जाएगा, जो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहां पे a इंटू 5 प्लस बी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सर जी 5a प्लस बी। और ये बताओ यार P5 आपको कितना दिया है? P5 आपको दिया हुआ है 3, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां आ जाएगा 3। नाउ गाइस
गाइस गाइस गाइस गाइस जल्दी बताओ, हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन है। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्यों ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जैसे भैया इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो होना क्या है सब्ट्रैक्ट करने से। सब्ट्रैक्ट करो, 3 5 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा सर -2 है। b से b सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब जैसे सॉल्व करेंगे सर इससे a कितना आ जाएगा सर -1। a कितना आ जाएगा सर -1 है सर। a कितना आ जाएगा सर, a आ जाएगा देखो -1, a आ जाएगा भैया -1। अब देखो जैसे भैया a का वैल्यू -1 आया, अब हम चाहे व्हाइट वाले में पुट कर दें चाहे हम पिंक वाले में पुट कर दें। हम ऐसा करते हैं भैया, हम पिंक वाले में a को -1 पुट कर देते हैं। आप चाहो तो ऊपर भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। जैसे -1 पुट करेंगे तो यहां जाएगा -5 + b = 3। अब हम -5 को उधर ले जाएंगे तो जैसे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, तो यहां आ जाएगा देखो भैया 3 + 5। व्हाट इज 3 + 5? 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। यानी कि सर जी b का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 8। अब देखो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाइस, a का वैल्यू कितना आ गया -1, b का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमें भैया rx जो ax + b चाहिए था, हम यहां पे देखो rx को पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि जो rx है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है ax + b। और जैसे हम लोग a को पुट करेंगे -1, b को पुट करेंगे 8, तो बताओ मेरे चुन्नू मुन्नू -x + 8 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 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 बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। अब इसके बाद जरा एक चीज देखना, जो लोगों को कंफ्यूजन हुई, लोगों को कंफ्यूजन शायद हुई हो, जैसे यहां पे आपसे पूछा गया r1 होल डिवाइडेड बाई 2, आपसे ये नहीं पूछा गया है r½ नहीं पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस है, r½ नहीं पूछा है। बहुत लोग r½ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो तुमको ये चीज देखो ध्यान रखनी है। r½ का मतलब क्या है, r½ का मतलब ये है कि हम लोग अंदर x के बदले हाफ पुट कर रहे हैं। r½ का मतलब क्या है, हम x के बदले देखो हाफ पुट कर रहे हैं, ठीक है, x के बदले देखो हाफ पुट कर रहे हैं। हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि r में आप भैया 1 पुट कर, मतलब r में x के बदले 1 पुट करो। जैसे x के बदले 1 पुट करोगे तो r1 आ जाएगा -1 + 8, जो कि हो जाएगा 7। 7 7 7 7 कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। यानी r1 का वैल्यू है 7। अब आपको क्या निकालना है गाइस, आपको निकालना है r1 होल डिवाइडेड बाई 2 = 7/2 = 3.5, और 3.5 क्या हो जाएगा आंसर। बताओ चुन्नू मुन्नू, बताओ चुन्नू मुन्नू, बताओ चुन्नू मुन्नू। जितने लोगों ने खुद से किया था वो हमेशा की तरह यहाँ पे के कमेंट कर सकते हैं, और जिनको अब समझ में आया वो लोग यहाँ पे ए कमेंट कर सकते हैं। बताओ 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 बताओ। थाला फॉर अ रीजन, यस, क्योंकि 7 आया आंसर तो इसका मतलब है थाला फॉर अ रीजन। अब आते हैं दूसरे होमवर्क सवाल पे। दूसरे होमवर्क सवाल पे इसमें दिया हुआ है कि एक अननोन पॉलिनोमियल है, गुमशुदा पॉलिनोमियल px है, जो रिमाइंडर छोड़ रहा है 4 जब x - 3 से हम डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर छोड़ रहा है 4 जब हम x - 3 से डिवाइड करते हैं, तो x - 3 से डिवीजन का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना आएगा भैया, हम लोग यहाँ x के बदले कितना पुट कर देंगे, हम लोग x के बदले भैया पुट कर देंगे यहाँ पे कितना, हम लोग x के बदले यहाँ पे पुट कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा देखो p3, और रिमाइंडर दिया कितना है 4, तो p3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है सर जी, अब ये देखो रिमाइंडर कितना छोड़ रहे हैं भैया 10 का, जब डिवाइड कर रहे हैं x - 5 से, है सर। हाँ, अब देखो क्या करना है भैया, x - 5 का मतलब क्या है, यहां रिमाइंडर कितना आएगा भैया p5, और p5 कितना हो जाएगा भैया, p5 हो जाएगा 10। देखा, बिल्कुल सेम पैटर्न के सवाल हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न के सवाल हैं, और ये सवाल आपको देखना भी, आप समझ नहीं रहे हो, ये जब आप अगले साल कैलकुलस में रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तब भी सवाल देखने को मिलेंगे। और इसके बहुत पीवाईक्यूज हैं, बहुत बार जेईई मेन में आया हुआ है, बहुत बार जेईई एडवांस के साथ सवालों के साथ क्लब होके आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब क्या बोला गया, अब आपको इसमें ये बोला गया कि सर जी आपको px निकालना है जब, हाँ रिमाइंडर निकालना है, px नहीं रिमाइंडर निकालना है जब इसको x - 3 × x - 5 से हम डिवाइड करेंगे।
अब आओ भैया, बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे चचा, बताओ 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 कौन सा मेथड है। सबको पता है बचपन का प्यार मेथड है, बीकेपी मेथड है। तो बीकेपी मेथड के अनुसार ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है भैया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू क्या होगा, क्वेश्चन। और यहां रिमाइंडर की अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर क्या करनी ही पड़ेगी रिमाइंडर की बात, क्योंकि जो डिवाइजर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां पे जो रिमाइंडर है मैं एज्यूम करूंगा भाई rx, और rx अगेन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। तो बचपन का जो प्यार है यहां पे सिर्फ क्या और क्या दे देगा भैया, rx दे देगा, मतलब ax प्लस बी दे देगा। क्या मेरी बात समझ गए, हाँ जी हाँ जी हाँ। अब क्या करोगे बताओ भैया, अब क्या करोगे। मैंने कहा सर जी अब एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे x को पुट कर देंगे 3। अब जैसे भी x को 3 पुट करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भैया, p3। 3 माइनस 3 0, सब कट के 0, यहां आ जाएगा देखो भैया 3a प्लस बी। राइट गाइस, अब बताओ यार p3 दिया कितना है 4, तो 3a प्लस बी आ जाएगा 4। देखो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हैज द सेम मेथड टू सॉल्व इट, राइट। अब अगली चीज क्या करेंगे भाई, अब हम इसको जीरो करेंगे। अब बताओ बताओ घर में बैठ के बोलो, हम लोग कितना पुट करेंगे, x को भैया 5 पुट करेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा p5। p5 जैसे यहां करोगे 5 माइनस 5 0, पूरा कट के 0, बचेगा कितना गाइस, 5a प्लस बी। और देखो यार जादुई चीज क्या है कि आपको p5 कितना दिया है, p5 दिया हुआ है 10, तो यहां कितना आ जाएगा 10। अरे होते सर होते सर होते सर, अरे वाह सर। अब क्या करना है भैया, हमने कहा कुछ नहीं करना है भैया, क्या करना है भैया, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दो। जैसे आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, नेक्स्ट पेज में इसका मैं हाल बताता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। टफ टफ चीजें देखो, मजाक में हम लोग, समझ रहे हो, हम लोग मैथ को ऐसे पढ़ते हैं ना जैसे इंसान एकदम दिमाग ही नहीं लगाना है, समझ रहा है। अपन लोग का यहाँ रुतबा है, समझ रहा है। तो जैसे अपन लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, तू वैसे चुटकियों में सवाल निकालेगा। मैथ्स करने का बस एक ही तरीका है, शांति से चीजें सुनते रहे, दिमाग को हल्का कर, बाबा की बात भैया की बात मानता रहे, सवाल करता रहे, तेरे को कोई स्ट्रेस ही नहीं होने वाला है। जेई मेन एडवांस के सवाल ऐसे करेगा, ऐसे, और ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं, समझ रहा है। हाँ आ जा भैया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां देखो, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है, बी से बी कट गया, 3a माइनस 5a जैसे करोगे तो यहां कितना आएगा भैया, यहां आएगा 3a, यहां आएगा भैया 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 4 माइनस 10 4 माइनस 10। अब सॉल्व करोगे भैया, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a, ये कितना आ जाएगा, माइनस 6, माइनस 2 से डिवाइड किया तो a कितना आ जाएगा गाइज, 3 आ जाएगा। अब a अगर 3 आ गया तो तू ना a को 3 यहां भी ब्लू में भी पुट कर सकता है, व्हाइट में भी पुट कर सकता है रे। अब जैसे तो भैया इसको चल इसे ब्लू में पुट करते हैं, ठीक है, ब्लू में पुट करते हैं। तो जैसे ब्लू में आप a को भैया पुट करोगे कितना, 3, a को पुट करोगे 3, तो ये आ जाएगा 9a प्लस आ जाएगा गाइस b बराबर 4। 9a क्यों आएगा, 9 ही आएगा, 9 आ जाएगा, a को 3 पुट किया है, प्लस b इक्वल टू 4। तो गाइस तेरे लिए जादू है, b का वैल्यू आ जाएगा -5। गाइस b का वैल्यू -5। वाह राइम कर रहा है, क्या यहां तक पहुंच जाओगे, यस। अब देखो क्या करना है, b का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू है -5 रे। हाँ रे बिल्कुल रे। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा सर जी इसका आंसर होगा, जो रिमाइंडर है rx इक्वल टू ax प्लस बी, मतलब -5। अब बताओ भैया यही आंसर आयो है कि नहीं आयो है, 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 जल्दी बताओ रे। जितने लोगों ने खुद से किया था वो लोग के कमेंट कर सकते हैं, जिनको आप समझ में आया वो लोग ए कमेंट कर सकते हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तुम लोग हीरो हीरा लाल बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, बन ही रहोगे हीरो हीरा लाल यार। तुम लोग यार बिल्कुल अनोखे हो, पता है तुम लोग इसलिए अनोखे हो क्योंकि हम लोग साथ में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता हूं अपने कप का। वाह, मिशन जीत के कप में नॉर्मल कॉफी भी कैपुचिनो लगती है रे। लग रहा है मेरी पोल खुल गई है, ये ग्रीन टी लटक रहा है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी,
मैं कॉफी पी रहा हूँ, ग्रीन टी नहीं पी रहा हूँ। वाह ताज, पहुंच गया भैया। चलो बहुत सही, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एकदम। बस यही है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने तुम्हें समझाया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने तुम्हें समझाया था ना, वही चीज हमने यहाँ पे देखो करके दिखा दी है। बस समझ रहा है? हाँ, बस हिम्मत होनी चाहिए कलम चलाने की, हिम्मत होनी चाहिए एक एक स्टेप लिखने की, हिम्मत होनी चाहिए बीकेपी लगाने की, हिम्मत होनी चाहिए सॉल्व करने की। हिम्मत नहीं तो तू नहीं कर पाएगा। चलो भैया अब आते हैं आगे। अब जो अगली चीज है सर जी, इसमें बोला गया है कि आपको रिमाइंडरवा निकालना है सर। हाँ, जिस टाइम पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स से, ओ वाह, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे डिवाइडेंड। जिससे डिवाइड किया है उसको हम मान लेंगे डिवाइजर। सही बात है। अब बताओ डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर की डिग्री बताओ जरा, जल्दी बताओ भाई, डिवाइजर की डिग्री बता दे रे, जल्दी भाई। एक बच्चा यहाँ पे ना अलग ही सपने की दुनिया में जी रहा है। कर सर ये लाइव क्लास में जरा 2x वाला फीचर आ सकता है क्या? प्रभु प्रभु तुम योगा करो, तुम प्राणायाम दिन में कम से कम 25 घंटे करो, मैं लाइव क्लास में कैसे लेके आऊंगा यार 2x का फीचर? भाई क्यों क्यों मजाक करते रहते हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, मजाक कर देंगे। चल लाइव में 2x का फीचर चाहिए। चलो हो गया। अब देखो भैया डिवाइजर की डिग्री 3 है, मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, कैन यू एज्यूम द रिमाइंडर, कैन यू एज्यूम द रिमाइंडर का पॉलिनोमियल। सबको पता है सर रिमाइंडर हो जाएगा आर एक्स, जो हम क्या मानेंगे गाइज, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। बस इसको देख के लोगों के होने लगता है दर्द। मैं सही बोल रहा हूं भाई, इसी को देख के लोगों को होता है दर्द, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है ना, इसमें देखो 3 अननोन है। सही बोल रहा हूं ना भाई? यहां पे रिमाइंडर में सर जी कितने अननोन, सर 3 अननोन, ए बी एंड सी, 3 अननोन। अब यार एक बच्चे को, और मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं, क्या मैंने डीपीपी में सारे क्वेश्चन मार्क करें? तुम लोग जानते हो, मेरी बात ध्यान से सुनते तो हो नहीं, बस अपनी दुनिया में रहते हो यार, पता नहीं क्या करते रहते हो। डीपीपी में जो क्वेश्चन मैं मार्क करके जाता हूं वही करने होते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे यार। तुम लोग क्या करते हो, डीपीपीआई पूरी करने लगते हो। भाई अभी होंगे नहीं वो डीपीपी सवाल, क्यों होंगे? वो तुमसे तब होंगे ना जब मैं यहां पे तुम्हें करने को दूंगा। तो जो सवाल करने को दे रहा हूं वही करने हैं आपको। ओके, ओते 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 ओते, मॉड्यूल से जो मार्क कराऊं वही करना है, ना मार्क कराऊं तो उस दिन नहीं करना है। समझ गया? डीपीपी से जो मार्क कराऊं वही करना है, जो ना मार्क कराऊं वो नहीं करना है। इसलिए बिल्कुल कूल होके क्लास अटेंड करो तुम मेरे साथ, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है मेरे साथ, बस मुझे फॉलो करना है। मुझे फॉलो करके ही तुम कम से कम कीमत में 80% नंबर ले आओगे, जो बहुत ज्यादा होते हैं जेईई एडवांस के हिसाब से। हाँ चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू। अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे देखा डिवाइडेंड को देख के लग रहा हमें दंड मिल गया है। दंड समझते हो, पनिशमेंट। डिवाइडेंड को देखो तो, सॉरी, डिवाइडेंड को देखो तो डिग्री 71 है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इसको देखते ही हमें यह समझ में आया कि क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम वैलिड नहीं है, तो ऐसे सवालों में हम लगाते हैं बीकेपी मेथड। अब जैसे बीकेपी मेथड लगाएंगे, ये दिया है डिवाइडेंड x प्लस एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 71 इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर चल रहा है, लोग डर गए होंगे एक्स की पावर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा सर, डिवाइजर, डिवाइजर है एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर आ जाएगा क्वेश्चन जो है क्यू एक्स, और फिर आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। सही है भाई? अब देखना जरा, चाचा जी सब लोग यहां देखना, चलो चाचो चाचियों यहां पे देखना। अब क्या करना है भाई, अब हमें पता है अगला स्टेप होता है, इसको हम लोग को क्या करना होता है, फैक्टराइज टू लीनियर फैक्टर करना होता है, राइट? तो इसको फैक्टराइज टू लीनियर फैक्टर करना तो बहुत ईजी है, रफ में कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स में एक्स कॉमन लोगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिख सकते हो सर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सही है ना भाई? क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो चाचा जी, देखो क्या करेंगे, आओ जल्दी से। सर क्या करेंगे, अब इसका नेक्स्ट स्टेप लिख दो, x प्लस एक्स की पावर 11 एक्स की पावर 19 एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 71 इक्वल टू
यहां पे x कॉमन लोगे, बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा लिख रहा है कोई मैंने मंत्र लिख दिया है यहां पे, नहीं लग रहा मंत्र, नहीं लग रहा इतना बड़ा सा। अब हमें यहां पे देखिए भाई साहब बारी बारी खेलना है रे, बारी बारी खेलना है रे। कैसे खेलेगा रे? मैंने कहा सबसे पहले इसको जीरो करेगा रे, तो इसको बताओ जीरो कैसे करेगा रे? एक्स को पहले जीरो पुट कर देगा रे। एक्स जीरो कब है? एक्स बराबर जीरो पे। अब जैसे तू एक्स को जीरो पुट करेगा, ये जीरो आएगा, 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 सब जीरो हो गया। ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, यहां तक कंप्लीट जीरो हो गया। यहां पहुंचे तो यहां जीरो, सिर्फ बचा सी। हमने कहा ए सी, उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा ए सी कितना, उसने कहा जीरो। वाह 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 वाह। तो सी कितना हो गया भैया? सी हो गया जीरो। अब इनसे पूछेंगे तुम कब जीरो, तो बताओ कब जीरो? जब एक्स का वैल्यू कितना है? 1। सही है भाई साहब, जब एक्स का वैल्यू है 1। अब जैसे 1 पुट करो, देखो 1 की पावर, ये तो 1 ही है तो यहाँ पे 1 दिखेगा। 1 की पावर 11 1, 1 की पावर 19 1, 1 की पावर 13 1, 1 की पावर 71 1, 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई करके 0। ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सही, ए प्लस बी प्लस सी। ऐड करो 1 2 3 4 5। देखो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ओ वाह, समझ गए भाई? अब देखो यहां पे एक चीज बड़ी खूबसूरत चीज होगी। क्या सर सी की वैल्यू में पता है 0 है, तो यहां से मुझे समझ में आया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इक्वेशन तेरे को देखनी है ये लाल वाली, a प्लस बी यहां से आ गया है 5 है सर। हाँ बेटा, a प्लस बी कितना आएगा बेटा? मैंने कहा सर a प्लस बी आएगा 5। अब बताओ अगला स्टेप क्या है? सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से सबको पता है। अब हम इसको करेंगे जीरो। x प्लस 1 जीरो कब होता है? जब x की वैल्यू माइनस 1 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? मैंने कहा देखो भैया x को पुट करेंगे -1। अब जैसे भैया देखो हम लोग x को -1 देखो पुट करेंगे, ठीक है भैया, -1। अब देखो -1 यहां आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना गाइस। -1 प्लस -1 की पावर 11, -1 की पावर 19, -1 की पावर 13, -1 की पावर 71। लिख दो भैया सब कुछ। -1 की पावर 11, -1 की पावर 19, -1 की पावर 13 और लास्ट में है -1 की पावर 71। अरे दादा रे, अरे दादा रे। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ऐसे x -1 आएगा तो जीरो के सब मल्टीप्लाई हो गए, जीरो यहां जाएगा -1 का स्क्वायर। दिमाग लगाओ, -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो यहां सिर्फ बचेगा a, यहां -1 है तो माइनस भी हो जाएगा। c तो ऑलरेडी ही 0 है तो c को 0 पुट कर दो। अब देखो भैया -1 की पावर अगर आप ऑड करते हो, ये तो मतलब बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन है जो एक जगह लिख भी लो, कि अगर भैया -1 कहीं दिखे और वो ऑड लोगों के साथ घूम रहा है तो जीवन में वो ऑड ही रहेगा। और अगर -1 कभी इवन लोगों के साथ घूम रहा है तो आंसर कितना? हमेशा +1 हो जाएगा। समझ गया भाई? ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है मतलब ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कहीं दिया हुआ है -1 की पावर 1911, ऑड है तो बिना सोचे -1 लिख दो। अगर कहीं दिया है -1 की पावर इवन, मानो 2000 दिया है तो आंसर लिख दो +1। आई होप सबको क्लियर है। ये है एग्जाम्पल, है सर? यस बेटा। अब आ जाओ भैया, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। ये -1 है, -1 की पावर 11 भी -1 होगा, -1 की पावर 19 भी -1 होगा, -1 की पावर 13 भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। 1 2 3 4 5 सब -1 है, तो -1 यहाँ पे 5 बार ऐड होगा, समझे ना? तो -1 -1 -2 -3 -4 -5। यहां पे सर जी देखिए a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है भैया, तो a प्लस बी है 5, a माइनस बी है -5। ठीक है भाई साहब, क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है क्योंकि मेरे चुन्नू मुन्नू बहुत अच्छे हैं। तो देखो a प्लस बी आएगा 5, a माइनस बी कितना आएगा भैया? -5। ओ वाह, जस्ट वाह। अब दोनों से भैया ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड करोगे सर जी b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा 0। अरे दादा रे, यानी a कितना आ गया? 0। ये अजीब सा आंसर हो गया यार। अगर a 0 है तो b आ जाएगा 5, कहीं भी पुट कर दो a को 0, मैंने ऊपर पुट कर दिया a को 0। तो 0 प्लस b इक्वल टू 5।
यानी कि सर b का वैल्यू कितना होगा जे? b का वैल्यू होगा 5 जे, b का वैल्यू हो जाएगा 5। अब a 0 है, b 5 है और c क्या है भैया? c भी देखो, c भी 0 है। अरे तो वाओ, a 0 c 0 b 5, तो 5x बचा क्या? कुछ गलत कर दिए क्या कि ठीक है? ठीक है ना भाई, सही। अब गलत भी किया है तो ठीक है यार। कहाँ गए चाचा? हाँ यहाँ। तो देखो इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ गाइस, ANS होता है आंसर। तो यहां पे जैसे आप लिखोगे RX तो ये आ जाएगा देखो 0x², क्योंकि ये 0 है, b 5 है, 5x + 0, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5x। देखो लीनियर आंसर है, वाओ, लीनियर आंसर दिखा ना। आजकल मैं तन्हा कहाँ हूं, साथ चलता कोई। सही है भाई, करेक्ट है ना? हाँ। आ गए हो भैया, जल्दी बताओ भैया, मैं लेट गया हूं, जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा है नाउ वी वांट द्रोणा 3.0 3.0 चाहिए। वाह प्रभु, इसमें भी बैकलॉग कर लिए हो, 2.0 में भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आएगा द्रोणा 10.0 भी लाएंगे, तुम चिंता मत करो। हो गया भैया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ होमवर्क डिस्कशन होता है कंप्लीट। होमवर्क डिस्कशन होता है कंप्लीट है सर, यस बेटा। अब आ जाओ भैया आज का मामला। अब आता है भैया आज का मामला जो खुद से लोगों ने किया हुआ है। बहुत सही। अरे इसमें बच्चा एक फास्ट बोला, अच्छे से ना समझाऊं, सब कुछ उड़ा दूं? सिखाते बहुत हैं, चुन्नू भर के हैं, अभी 15 साल के हुए नहीं है, 14 साल के हैं, लेकिन सर फास्ट पढ़ाओ, फास्ट। अरे भाई पढ़ लो आराम से, काहे स्ट्रेस ले रहे हो? हमारा स्ट्रेस है ना, तुम्हारा कहां स्ट्रेस है? छुट्टी कर दी जाए? छुट्टी कर दें क्या भाई, बताओ? छुट्टी कर दी जाए? अगर तुम लोग कहोगे छुट्टी तो मैं छुट्टी कर दूंगा। जो होमवर्क भी, अच्छा लोगों ने होमवर्क भी नहीं करा है। हाँ गाना सुनाएंगे, यहाँ पे यही सब करेंगे, गाना सुनाएंगे, फिर नाच के दिखाएंगे, फिर चुटकुला सुनाएंगे, यही करेंगे। पढ़ाई के अलावा हम सारा काम करेंगे भाई, सारा काम करेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ गाना गा दो सर, डांस कर दो सर, चुटकुला सुना दो। क्या कर रहे हो भाई? शकीरा हम ही में देख रहे हो क्या तुम लोग कि डांस भी कर दो, गाना भी सुना दो? कपिल शर्मा भी हमें समझ रहे हो तुम, समय रैना साहब भी हमें समझ रहे हो तुम, कपिल शर्मा साहब भी समझ रहे हो, शकीरा बहन जी भी हमें समझ रहे हो। भाई हद है यार, पढ़ाई में ध्यान दो यार। पैसे दिए हो यार, तुम फीस दिए हो इतनी ज्यादा है, 4500 रुपए फीस दिए हो, उसको वसूलो तो यार। तुम ऐसे ही वसूल लोगे क्या? एक बच्चा कह रहा सर पोल करा दो। अरे किस बात का पोल करा दूं भाई? अरे नहीं नहीं, रहने दो भाई, स्ट्रेस ना लो। अनुज भाई जय बाबा की, यार करने तो बच्चे हैं अपने यार। एक बार मैंने बताया था 1.0 में, मैंने बोला था, मैंने कहा था ना ही आती शायरी, ना ही आता है गाना, हमें सिर्फ आता है अल्फा बीटा गामा। इतनी बार हम बता चुके हैं तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम लोग को क्या करना है, बस गाना सुना दो, ये कर दो। एक बच्चा कह रहा है सर 100 रुपए दे दो। वाह भाई, बैंक भी हमें समझ लियो तुम, है बहुत सही, बैंक भी हमें समझ लो। चलो जरा जल्दी से, हो गई बातें तुम्हारी, हो गई एंजॉयमेंट। अब चलो आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी चैट से इन्फ्लुएंस हो गया हम तुमसे बात कर रहे थे? अरे हम बस तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत कर रहे थे। बहुत ज्यादा हम टैक्टिकली खेलते हैं, तुम स्ट्रेस मत लो। तुम्हें लग रहा होगा अरे वाह हमने सर को चैट में उलझा दिया, यस। अरे भाई हम तुम्हें उलझा रहे थे, पता है, जिसमें तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए अभी, क्योंकि आइडेंटिटीज झेलनी है। बताया ना, ये सब IOQM में आता है। जो IOQM वाला बैच है उनको आइडेंटिटीज बहुत खतरनाक कराई हैं। चलो आ जाओ भैया, अब आता है भैया आइडेंटिटीज। सर क्या होती हैं आइडेंटिटीज? अरे इसी की तैसी आइडेंटिटीज की, चलो आओ, बस होती हैं, कुछ कुछ होता है। अब देखो भैया, सबसे पहले आता है भौकाली बाबा का ज्ञान। अब भैया देखो, भौकाली बाबा का ज्ञान का मतलब क्या होता है हम तुम्हें बता दें। कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, व्हाट इज BBKG कंसेप्ट। गूगल खुद गुगलू हो जाता है, गूगल को समझ ही में नहीं आता है क्या है। अरे भाई ये एक आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसका नाम रख दिया भौकाली बाबा का ज्ञान। याद रखना, ये बहुत काम आता है। अब तुम्हारा मन, इसको लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिख दो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे ही पढ़ाई करूंगा। ये एक नोट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यस ओके, दिस इज हाईलाइट ऑफ दिस लेक्चर। सीरियस टीचर बनूंगा मैं, देख लेना। आओ बढ़ाइए। हमें मैसेज करते हैं सर ये BBKG नहीं मिल रहा है सर, गूगल खुद गूगल कर रहा है सर, क्या हो गया सर, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कंसेप्ट है।
चलो पीठ से मुंडे ऊपर आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा, हम लिखवा दे रहे हैं भैया, ये बहुत यूज होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये बहुत यूज होगा। है सर? हाँ बेटा, ये बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। कौन कौन से चैप्टर में यूज होगा मैं तेरे को बता देता हूं। एक चैप्टर आएगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, अच्छो को नहीं आता है भैया, बाइनोमियल थ्योरम में काम आएगा, कैलकुलस में ये बहुत काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी आगे देखना एपी जीपी एचपी में भी काम आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज में भी काम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में भी काम आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। अगर तुम कहीं भी देखो, अब एकदम सीरियस हो जाओ, चलो पीठ सीधे मुंडे ऊपर, अगर तुम कहीं भी देखो k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, तो ध्यान देना इसको तुम तुरंत लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, कभी भी तेरे को ऐसा नजर आए। अब जरा ध्यान से सुनियो, यहां पे क्या दिया है, k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, समझ गया। यहां पे पावर 4 है, पावर क्यूब कहीं नहीं है, एक जगह स्क्वायर एक जगह 1 है, तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 1, यहां पे माइनस k है, और यहां पे देखो भैया क्या है, दिस इज भैया प्लस k। पॉइंट समझ गया भैया, ये माइनस k है और ये देखो है भैया प्लस k। बस देखो दोनों में फर्क यही है, दोनों में k स्क्वायर प्लस 1 है, एक में माइनस k है, दूसरे में देखो प्लस k है। अब इसका चलो मैं तेरे को प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देखो यार, जिसने भी सोचा क्या सोचा यार, मतलब पता नहीं कैसे सोचा होगा। अब इसने सोच लिया तो अच्छी बात है, जिसने सोचा उसने मुझको बता दिया, मैं भी कहा यार क्या बात है, क्या सोचा यार जिसने भी सोचा। अब मुझे समझ में आ गया है क्योंकि एक दो बार मैंने प्रूफ लिख के देख लिया, फिर 15 साल से पढ़ा रहा हूं, हर साल 4 बार पढ़ाता हूं, तो 60-70 बार तो मैंने इसे इसको पढ़ा लिया होगा, ठीक है। कभी कभार मेरे साल में 6 बैच भी होते हैं, तो करीब 90-100 बार तो मैंने पढ़ा ही दिया होगा इसका प्रूफ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही तुम में से ये कोई नहीं सोचेगा कि तुम इसका प्रूफ तुम क्यों नहीं सोच पाए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे बहुत बार होता है, मैं यहाँ पे कोई प्रूफ बताऊंगा, तुमको लगेगा हम क्यों नहीं सोच पाए। अरे भाई तुम सोच पाओ इसलिए तुम पढ़ा रहे हैं, तो कोई फालतू में फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। यहां पे आओ जल्दी से आओ। अब सर जी देखिए क्या हुआ, मैंने कहा देखिए भाई साहब, एलएचएस में दिया था k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया पता नहीं क्या, कहां से उनके दिमाग में आया, सर k स्क्वायर को ऐड किया और k स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। क्या कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, तो एलएचएस की वैल्यू पे देखो कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ। एलएचएस की जो वैल्यू ऑलरेडी थी वही रही, जो पिंक वाली वैल्यू है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सर ये k स्क्वायर है, ये भी देखो k स्क्वायर है। सबसे पहले दिया है k की पावर 4, व्हाट इज k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो भैया 2k स्क्वायर। ये कितना दिया है सर जी, प्लस 1। यहां दिया है देखिए सर माइनस ऑफ k स्क्वायर। सही बात है ना भाई, समझ गए? वाइट वालों को साथ में ले लिया। अब देखो बाई चांस अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही बात है ना, अगर आप k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये व्हाइट वाली चीज यहां तक ही तो बनेगा, एग्जैक्टली सेम बनेगा। फिर दिया गया देखो माइनस ऑफ k का स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a है, माइनस बी है, और इंटू है a, और प्लस है भैया b। ठीक है भैया, तो देखो भाई ये जो बन गया है ये है क्या, ये देखो RHS ही तो बना है, दिस इज व्हाट, दिस इज RHS, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? कितने लोगों को प्रूफ क्लियर है? बस एक बार सीसी कमेंट कर दो, मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्लियर है। किसी को डाउट है तो मुझे बता देना, जल्दी लिख दो भैया, सीसी लिख दो, लिख दो भैया जल्दी सीसी। और देखो प्रूफ की ऐसी की तैसी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिस फॉर्मूला इज बहुत इंपॉर्टेंट इन द होल मैथमेटिक्स। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ठीक है भाई, प्रूफ सबको क्लियर है, और ये सबको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ इसमें भी रिपीट आ रहा है, वाह वाह वाह, चलो भैया रिपीट कर देते हैं। हमने एलएचएस लिया k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 जो दिया हुआ था, अब भैया k स्क्वायर ऐड किया, k उसका सब्ट्रैक्ट किया। अब हाँ ये मैंने नहीं सोचा है, बहुत पहले मैथमेटिशियन लोगों ने इसको सोचा था भैया, उन्होंने सोचा था, उन्होंने बुक में लिख दिया, मैंने पढ़ा, मुझे आ गया, अब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तुम्हें आ जाएगा। कोई इस बात से परेशान नहीं होगा कि तुम खुद क्यों नहीं सोच पाए। अरे भाई हर चीज नहीं सोच सकते, इसलिए तो यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। k स्क्वायर ऐड किया, k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये k स्क्वायर देखो 2k स्क्वायर बन गया, यहाँ पे देखो ये 2k स्क्वायर बन गया। अब k की पावर 4 2k स्क्वायर प्लस 1, देखो k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, अगर इसका स्क्वायर करो देखो यही होगा। अब तुम इस बात में परेशान मत होना कि तुम्हें नहीं पता चला कि ये लिखा है, धीरे धीरे मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अभी तुम्हारे लिए ये शायद बहुत लोगों के लिए चीजें नॉर्मल ना हो,
फिर माइनस के स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर मान लो, ये बी का स्क्वायर, तो ये लिखा है ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस बी। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, लास्ट स्टेप में ये आइडेंटिटी लगी है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू लिख सकते हो देखो ए प्लस बी, राइट गाइस। तो देखो यहाँ पे यही तो करा है, ये पूरा ए माना था, ये पूरा बी माना था, तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई गाइस? क्या मेरी बात समझ में आ गई गाइस? जल्दी बताओ। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना बच्चों? जल्दी बताओ, मुझे नींद नहीं आएगी यार, तुम लोग जब बोल देते हो ना नॉट क्लियर तो तुम्हें डर जाता हूं यार, मुझे लगता है मेरे बच्चे क्यों परेशान हो फालतू में। चलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे कि ये देखो सवाल है जो बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है 1 प्लस रूट 5/2, तो आपको a की पावर 4 a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बताना है। चलो भैया जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गाइस। सब लोग इसे ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं गाइस, जल्दी से ट्राई करो। 52 है ना, 54 तक का टाइम दे रहा हूं। एकदम ऑफलाइन क्लास का मजा दूंगा कि तुम लोग खुद से भी इसे ट्राई करो। चलो मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया होगा, 54 हो गया। अब आती है मेरी बारी। अब देखो इसको कैसे करोगे, आओ पीठ से दी मुंडी ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। अब जो इसमें जो मेथड नंबर 1, मैं तेरे को बहुत मेथड बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा, चल तू भी क्या याद रखेगा, बस फोकस से सुनियो मेरी बात। पीठ सीधी कर ले, मुंडी ऊपर कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले मेथड 1 में देखिए सिंपल, तेरे पास a की वैल्यू है 1 प्लस रूट 5/2, क्यों ना इसको यहाँ पे पुट कर दे। अब जैसे a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 होल पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। कैसा लगा मेथड? अब इसको तुम सिंप्लीफाई जब करोगे ना, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ना, सही बता रहा हूं, भगवान याद आएंगे, भगवान याद आएंगे भाई जैसे इसको सॉल्व करोगे। सबको अपने अपने फेवरेट भगवान याद आ जाएंगे, समझ रहे हो भाई? ये सॉल्व करोगे तो सो दिस मेथड फेल्स, बहुत बेकार मेथड है। आंसर तो आएगा लेकिन ये कौन पावर 4 करके खेलेगा भाई। सो दिस इज बहुत बेकार मेथड, दिस इज बहुत बेकार मेथड, हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज बहुत बेकार, मैं गर्व से कहता हूं कि ये बहुत बेकार मेथड है, मैं गर्व से कहता हूं कि ये बहुत बेकार मेथड है। तो अब क्या करें? मैंने कहा भैया दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड क्या है भैया? आ जाओ, दूसरा मेथड क्या है, जल्दी आओ। अब आते हैं भैया मेथड नंबर 2 में। अब देखो मेथड नंबर 2 बोलेगा इतना बवाल क्यों ले रहा है भाई, वाई यू आर टेकिंग सो मच बवाल, वाई यू आर टेकिंग दैट मच बवाल, वाई आर यू टेकिंग दैट मच बवाल, वाई आर यू टेकिंग दैट मच बवाल। देखो भैया क्या है, मैं कहूंगा सर इस ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दो, क्या आ जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। मैंने ऊपर जो अभी बीबी केजी तुम्हें बताया है, भोगाली बाबा का ज्ञान, जो एक नोट था, एक अच्छा फॉर्मूला है, उसके हिसाब से ऊपर को फैक्टराइज कर दिया। अब जैसे फैक्टराइज किया, ये और ये देखो कट गए, बचा क्या भाई साहब? बचा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। सही भाई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बचा। अब भैया इसमें क्यों ना तुम ए के बदले क्या पुट कर दो, नाउ पुट ए इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2। अब देखो ये अच्छा मेथड हो गया, ठीक है भाई। अब जैसे आप इसको देखो पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। अब जैसे ये पुट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, मैंने कहा ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। मैंने ए को इतना पुट कर दिया है, माइनस ऑफ ए 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस आ जाएगा भैया 1। सही भाई। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर जैसे करोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, यहाँ आ जाएगा देखो भैया 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। दिख रहा है ना सबको? प्लस 1, यस। अब इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जरा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लो एलसीएम, एलसीएम आएगा देखो 4, ये कितना है? ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5, दिस विल बी 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस रूट 5 और प्लस आ जाएगा देखो 4। सही है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करना है बेटा, अब जिसके अंदर पेशेंस है, कलम चलाना जानता है, वो कलम चला के कर लेगा। ये 2 रूट 5 है, ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 5। सॉल्व करो, ऊपर आएगा 6 माइनस 2 यहां बचेगा, खुद सॉल्व करोगे यही आएगा, इसमें डाउट मत ले आना बच्चा, बाई 4। तो ये सॉल्व कर लेना, ये 8/4 मतलब कि देखो ये हो जाएगा 2। सो द आंसर इज 2। कितने लोगों ने मेथड 2 से किया था? 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 मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने मेथड 2 से किया होगा। सही है भाई। चलो अब इसको करते हैं तीसरे मेथड से। दो मेथड तो सबको क्लियर है। सर क्या है तीसरा मेथड? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेथड 2 ही अच्छा है या मेथड 3 ही अच्छा है, मेथड 2 भी आना चाहिए, मेथड 3 भी आना चाहिए। अगर दोनों मेथड ना आए तो एग्जाम में तब तो मेथड 1 ही करना पड़ेगा, तब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं तेरे पास। अब आते हैं भैया मेथड नंबर 3 में। अब देखो व्हाट इज मेथड नंबर 3, बहुत ध्यान से देखना। सर व्हाट इज मेथड नंबर 3? हमने कहा देखो भैया मेथड नंबर 3 क्या है, बहुत ध्यान से देखना। यहां तक तो तुम पहुंच गए थे फैक्टराइज करके, राइट? यहां तक तुम पहुंच गए थे फैक्टराइज करके। अब जो मेथड नंबर 3 है, ये देखो बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस पे काम आने वाला है। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अभी, मतलब कि पूरे क्लास 11th में 12th में, तो ये मेथड 3 बहुत ही यूज होगा। इसका जो कंसेप्ट है वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, जो अब मेथड में बताने वाला हूं। तो अभी के धीरे धीरे आपको अपना मेंटल स्टेटस ऐसा रखना है कि ये सब चीजें जब मैं आगे यूज किया करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मास्टर ने ये सारी चीजें कहां पढ़ाई हुई है। जैसे यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया है 1 प्लस रूट 5/2। अच्छा ये दो, अगर मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं तो देख रूट 5 हट नहीं पाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 5 का 5 होगा। यहाँ पे एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा देखो 2 रूट 5 और नीचे आ जाएगा 4। मतलब देखो रूट 5 हटा नहीं, रूट नहीं हटा। तो जो मेथड नंबर 3 है वो इस बात पे फोकस करता है कि रूट 5 हमें हटाना है, हमें रूट हटाना है। तो देखो भैया रूट यहाँ पे मैं कैसे हटाऊंगा? रूट को हटाने का बेस्ट तरीका क्या है कि रूट 5 को एक साइड अकेला छोड़ दो। क्या रूट हटाने का बेस्ट तरीका क्या है? रूट 5 को कहीं अकेला छोड़ के फिर स्क्वायर करो, क्योंकि अगर आप साथ में स्क्वायर करोगे तो आप करके देख लो, साथ में स्क्वायर करो तो रूट 5 एक नया रूट 5 क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 रूट 5 क्रिएट हुआ। तो अब क्या करना है भाई? हमने कहा सर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा भैया 1 प्लस रूट 5। सही भाई, 2a इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट 5। अब क्या करेंगे सर जी? 1 को लेफ्ट में ले आओ, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा देखो भैया रूट 5। ठीक है भैया, ये आ जाएगा रूट 5। अब क्या करो? अब करो भैया स्क्वायर। अब जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे, एसक्यू मतलब स्क्वायर, तो 2a माइनस 1 का यहाँ आ जाएगा देखो होल स्क्वायर, और रूट 5 देखो गायब होके 5 दिखेगा, राइट गाइस? अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, ये आ जाएगा भैया 4a स्क्वायर
माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 5। 1 को उधर ले जाओ तो 4a स्क्वायर माइनस 4a, 1 उधर जाएगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो तीनों के भैया 4 कट जाएंगे, अब तीनों के जैसे 4 कटेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा, देखो 1। समझ गया भैया, a स्क्वायर माइनस ए कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी 1। अब देखो भाई तूने a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू निकाल ली 1, a स्क्वायर माइनस ए यहां पे पुट कर दे तू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और इसका आंसर आना भी कितना था, आंसर आना भी था देखो 2। तो कौन सा मेथड बेस्ट लगा, जितने लोगों को मेथड 2 अच्छा लगा वो 2 कमेंट कर सकते हैं मन करे तो, और जिनको 3 अच्छा लगा वो लोग भैया 3 कमेंट कर सकते हैं। जल्दी भैया जी, जल्दी भैया जी, मैं तेरा यहां कमेंट देख रहा हूं। लेकिन हाँ मेथड 2 और 3 दोनों आनी चाहिए, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। देखो फैक्टराइजेशन दोनों में यूज हुआ है, समझ रहे हो। इसमें बस अनोखी चीज क्या थी कि भैया आपने a स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू निकाल ली जो कि 1 निकल आई। उसमें क्या था, उसमें आपने डायरेक्टली देखो पुट किया है, जो दोनों ही मेथड सही है और दोनों ही घर में जैसे क्लास ओवर हो आपको लगा के देखना है, ठीक है भैया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्जेब्रा इसे कहते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लव यू ऑल बच्चों, वेरी गुड। अब देखो क्या करना है भैया, मैंने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ भाई क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा। अब क्या करेंगे भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लेकिन दोनों ही केस में बी स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस है। जहां स्क्वायर है उसके साथ प्लस है, माइनस बस इन वाले टर्म्स में हुआ है। अब अगर तेरे को कहीं दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो भैया फैक्टराइज हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज किया था। बात सही है ना भाई। अब आते हैं अपन लोग तीसरे में, व्हाट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का देखो होल क्यूब क्या होता है, दिस इज पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा। सही है भाई। अब बहुत लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि ये होता है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर b, फिर 3ab को b से मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा देखो भैया 3ab स्क्वायर। सही है भाई साहब। तो देखो इसमें क्या है भैया, सारे फॉर्मूले समझ में आ गए भाई। तो देखो भैया क्या चीज है, a प्लस बी का होल क्यूब का ज्यादा जो यूज होगा आज का फॉर्मूला वो देखो ये वाला होगा, समझ गए, ये वाला होगा। पर ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पता दोनों होने चाहिए, पर आज से जो ज्यादा यूज होगा वो ये होगा। क्वाड्रेटिक में हम यही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन अभी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा, थोड़ी देर में नहीं पता लगा तो क्वाड्रेटिक में पता लगेगा। अब अगर तुमने यहां पे देखा सर यहां पे दिया हुआ है a माइनस बी का क्यूब, तो देखो सेम पैटर्न पे बस जहां जहां b है वहां पे माइनस नजर आएगा। यहां हो जाएगा a क्यूब, यहां हो जाएगा माइनस बी क्यूब, समझ गए। यहां b की जगह माइनस बी आएगा तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3ab और यहां आ जाएगा सर a माइनस बी। समझ गए भाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3ab को a से मल्टीप्लाई करो, फिर 3ab को माइनस b से करो, तो आपको क्या दिखाई देगा सर a क्यूब, फिर क्या दिखाई देगा भैया माइनस ऑफ b क्यूब, यह आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए भैया जी। तो देखो यार नेक्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। अभी चीजों को हल्के मत लेना, अभी सवाल आएगा भैया बैंड बज जाएगी। सही भाई, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, ये सारी चीज याद करनी है। जल्दी लिख लो भैया, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लिया भैया, आगे बढ़ा जाए।
अब देखो भैया अब आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज में लिखने से पहले इस पेज में मैं नेक्स्ट पेज में इसको थोड़ा डिराइव करना चाहूंगा। ठीक है, इजी है, तुम लोग बहुत बड़े हीरोइन हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं डिराइव करूंगा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे इस आइडेंटिटी में नजर आ रहा है, समझ गए भाई, इस वाली आइडेंटिटी में। तो देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, अगर यहां पे मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट, ये तो लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब क्यों ना मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं, तो लेफ्ट में लेके जाओगे ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू हो जाएगा देखो ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां दिखेगा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, समझ गए भाई। तो तुमको समझ गया कि ए प्लस प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, इसका फॉर्मूला यहां से आपको यही याद रखना है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू कितना हो गया भैया ए प्लस बी, सही है भाई, इंटू हो जाएगा भैया ए प्लस बी। ये फॉर्मूला भैया याद रखना है। देखो जहां सितारे बना रहा हूं भैया, सितारे कहाँ, स्पेस ही नहीं पर बनाऊंगा हर जगह, ये फॉर्मूले भैया वही वाले याद रखने, समझ रहा है भैया, मतलब यहाँ सभी रखने हैं पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेफ्ट वाले फॉर्मूले। अब जो फॉर्मूला देखो तुमको याद है, तुमको बताओ कौन सा फॉर्मूला याद है, मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला याद है, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे यहाँ पे इसका आंसर ये होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जरा इन दोनों में से ए प्लस बी को ले लो कॉमन, तो यहां जाएगा ए प्लस बी, राइट, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, फिर ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा ए प्लस बी, हमने कहा ये आ जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ab माइनस 3ab, समझ गया भाई, सही बात है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देख 2ab माइनस 3ab क्या होता है, ये माइनस ab होता है, तो ये आ गया सर जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये वाला तुमने फॉर्मूला याद करा, वो भी देख यहीं से डिराइव होता है, जब a प्लस बी को कॉमन लेते हो, कॉमन लिया सिंप्लीफाई किया, फिर से सुन लो, ये लिखा था ए प्लस बी कॉमन लिया, बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसको जैसे एक्सपेंड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो देखो सर ये क्या आ गया, मैंने कहा सर ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab है सर, यस माइनस ab। तो देखो ये सारे ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जितने फॉर्मूले तुम देख रहे हो, पर इन तीनों में जो लास्ट वाले दिए जहां पे मैं टिक कर रहा हूं, इनके लेफ्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इवेंचुअली थोड़े टाइम में आपको पता लगेगा, याद सब होने चाहिए, पर लेफ्ट वाले फॉर्मूले लगा के जल्दी आंसर आता है भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है भैया, सबने लिख लिया तो भैया एल एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमने लिख लिया है, जल्दी भैया एल लिख के कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमने लिख लिया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप इंस्टा पे एक्टिव कैसे हो इस वक्त, मेरे हाथ में फोन है ही नहीं। अब मेरा सवाल तुमसे है, तुम इस वक्त इंस्टा में क्या कर रहे हो, ये बताओ सबसे पहले। इंस्टा में एक्टिव क्यों है? हमारे जैसे चाचा जी हैं, देख रहे हैं चाचा जी, देखो हमारा जो भतीजा है ये इंस्टा में क्यों एक्टिव है। भाई मैं बहुत जगह एक्टिव हूं, तुम जानते नहीं हो मेरे कितने अवतार हैं। बहुत अच्छे बच्चों, लव यू ऑल, एल हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। अब देखो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहां से आएगा, अभी आपको पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब, बेटा इसको नहीं लिखना है, मैं लेफ्ट में बस करके दिखा रहा हूं, माइनस 3ab, ये क्या होता है भैया, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब बताया था अभी पीछे, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू आता है ए माइनस बी। क्या बात क्लियर है भाई। अब यहां पे ध्यान दो भाई, इसको ले आओ लेफ्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहां पे बचेगा देखो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं था, को समझ रहे हैं, डोंट राइट प्रूफ, बस देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है भैया, ये देखो इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो फर्दर इसका फॉर्मूला देखो मैं कैसे डिराइव करूंगा, इसमें से बताओ कॉमन क्या ले सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, a माइनस बी को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बचेगा देखो 3ab। अब ध्यान दो, ये आ जाएगा a माइनस बी, यहां क्या बचेगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आ जाएगा देखो 3ab, यहां बचेगा देखो a माइनस बी, यहां बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो प्लस ab, ये भी देखो फॉर्मूला, अब इतना तो कर लोगे ना, माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab होगा।
तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला जो तुमको पता है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला क्या है भाई साहब? वो फॉर्मूला अब मैं लिखने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला है भाई, अगर ऐसा कुछ दिया है तो यहां लिखो a माइनस बी, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिली मिस्टेक मत करियो बेटा, फॉर्मूले में बहुत लोग बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पे माइनस ए बी लगा देते हैं, जबकि मैंने प्रूफ किया है देख प्लस ए बी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? प्रूफ की ऐसी की तैसी, बड़े हो गए हो, अगर 9 10th में होते तो मैं सारे प्रूफ तुमसे कहता लिखो, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। प्रूफ 9 10 में जैसे मैं आयोक्यम पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं इन लोग को प्रूफ भी लिखवा देता हूं, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, समझ लो। लेकिन तुम लोग को ये ध्यान देना है, सिंपल सी चीज क्या ध्यान देना है भाई, कि तुमको भाई साहब ये सब याद होने चाहिए, याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अब जैसे आते हैं अपन लोग नेक्स्ट में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई पूछे सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने कैसे कैसे सर डिराइव किया होगा, और भैया बता देता हूं कि कैसे डिराइव किया होगा। एक दो चीजें थोड़ी बता भी देता हूं, थोड़ा बहुत आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूं। देखिए यार, ये तो सबको पता ही है कि सर जी अगर कहीं लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है सर a प्लस बी प्लस सी इंटू आ जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करो क्या होगा, पहले a मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से, फिर देखो b मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से, ठीक है ना, एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, फिर c मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से। ये फालतू सा ज्ञान दे रहा हूं मैं, तुम्हें ऑलरेडी ही पता होगा, बस तेरा देख मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं जिसमें तेरा को छोटा सा डाउट भी ना है। व्हाट इज a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू ए बी ए, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, c इंटू ए सी ए, c इंटू बी सी बी, c इंटू सी सी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, लिख दो यहाँ पे सर दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये ए बी है, ये बी ए है, तो ए बी बी ए देखो सेम होते हैं, तो ए बी बी ए सेम होते हैं तो ये 2ab हो जाएगा। ये ए सी है, ये सी ए है, ए सी सी ए बी सेम होते हैं तो ये हो जाएगा देखो 2ac। फिर क्या बचा सर, ये बचा देखो सर BC और CB दोनों सेम होते हैं तो ये आ जाएगा देखो 2BC। इसी के साथ ये जादू आया भैया कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होगा, राइट, ये आएगा। अब देखो यार, ये बार बार हम मल्टीप्लाई करके प्रूफ थोड़ा ना करते रहेंगे, बड़े हो गए यार हम लोग, बार बार थोड़ा ना मल्टीप्लाई करके प्रूफ करते रहेंगे। तो सिंपल चीज आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले का स्क्वायर कर, दूसरे का स्क्वायर कर, तीसरे का स्क्वायर कर, समझ गया। फिर लिख यहां पे 2, फिर देख ध्यान से, मुझे पता है तू बहुत बड़ा हीरो है, मुझे पता है बहुत बड़ी हीरोइन हो तुम लोग, लेकिन फिर भी मेरी बात सुना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग सिली मिस्टेक करते हो। पहले a को मल्टीप्लाई कर b से, फिर a को मल्टीप्लाई कर c से, पीछे कभी नहीं जाना है, वैसे पीछे कुछ है भी नहीं कि तुम जाओ, हमेशा आगे जाना है, राइट जाना है। तो यहां लिखो सर ab प्लस क्या आ जाएगा ac, फिर आएगी b की बारी, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है, b इंटू सी प्लस लिखो bc, फिर आएगी c की बारी। c की बारी आने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भैया आगे कुछ है ही नहीं, पीछे तुम जा नहीं सकते, तो यही इसका देखो आंसर हो जाएगा। और पीछे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए सी, 2 इंटू बी सी, तो वही तो आंसर आया भैया, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए सी और 2 इंटू बी सी, राइट गाइस। तो देखो सर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। और ये फॉर्मूला बहुत काम अभी आने वाला है, थोड़ी देर में देखना आने वाला है, इसलिए सारी चीजें याद रखो। क्या फॉर्मूला याद कर लोगे भाई? अब देखो भैया, अगर कभी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया तो देख इसका मतलब क्या है, जहां जहां दिया है b वहां पे माइनस लगा दो, जहां जहां दिया है b ऊपर वाले फॉर्मूले वहां पे माइनस लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस b होगा तो माइनस b का स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे मत कर दियो कि माइनस b स्क्वायर कर दिया, नहीं, b की जगह माइनस b है, फिर यहां पे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस है 2, यहां b की जगह माइनस b करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ab, यहां पे ac b है ही नहीं तो प्लस ac रहेगा, b की जगह माइनस b करो तो ये हो जाएगा माइनस bc, समझ गए भाई। और देख इवेंचुअली एक चीज अच्छी होगी क्योंकि माइनस b का जो स्क्वायर होता है ये b स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थोड़ा ना होता है, b स्क्वायर ही होता है। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट, आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है भाई।
अब देखो यार, अगर मैं इसका तेरे को फॉर्मूला बोलूं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। आजा चाचा आजा। अब की बार क्या होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में ये जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, सी की जगह कर दो माइनस सी। तो देख ऊपर ग्रीन ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला जहां पे 2 सितारे हैं, तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही, बी स्क्वायर रहेगा, सी की जगह हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर, जो देखो भैया सी स्क्वायर होगा, प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स, यहां पे ए बी लिखे रहने दो। सी की जगह माइनस सी करो तो माइनस ए सी आएगा, सी की जगह माइनस सी करो तो माइनस बी सी आएगा। तो जिसके साथ है भैया माइनस, बस वहां पे कर दो भैया माइनस, दैट्स इट। अब लास्ट में देखो भैया कौन चाचा हीरो बन के आए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या ए की जगह माइनस ए है, तो यही ऊपर 2 स्टार वाले फॉर्मूले में ए की जगह माइनस ए करो तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, प्लस हो जाएगा देखो भैया बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा देखो सी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ए की जगह माइनस ए करो तो ये आ जाएगा देखो भैया माइनस ए बी, ये हो जाएगा देखो भैया माइनस ए सी, ये कितना हो जाएगा भैया बी सी। सही है गाइस? तो देख लो सर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 10। और ये तीनों ही फॉर्मूले देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। इजी पीजी है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? मुझे पता है बहुत बेसिक है, फिर भी तू मेरी तारीफ करके मैं तेरे को ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, समझ रहा है? हीरो ना बनेगा कोई कि हीरो बनने लगते हो, अरे इतना बेसिक बताया जा रहा है, हाँ हीरो ना बनियो। एक ए स्क्वायर माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला रॉन्ग है। कहाँ रॉन्ग है बेटा? अरे यार मैं यहाँ पे हमेशा गलत लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों। आयो क्यूब में माइनस लिख, बेटा यहाँ पे प्लस कर दो सब लोग, यहाँ पे प्लस कर दो, जबकि मैंने प्रूफ में देखो प्लस ही लिखा था। अरे नहीं ये सही है, सही है, सॉरी सॉरी, सही है, सही है चाचा। हाँ यहाँ पे यस यस, यहाँ पे बेटा प्लस कर दो, यहाँ पे हर कोई प्लस कर दो प्लीज, यहाँ पे प्लस कर दो। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे इस फॉर्मूले में, हमेशा मैं भूल से माइनस लिख देता हूँ। गाइस यहाँ पे प्लस कर दो सब लोग, चेक कर लो। ठीक है भाई, प्लीज सब लोग यहाँ पे प्लस कर दो बेटा। I am in love, I am in love। भैया देखो बेसिक मैथ एक लंबा चैप्टर है, मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, चाहे तुम 1.0 वालों से पूछ लो, समझ रहे हो? बेसिक मैथ एक लंबा चैप्टर है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है? और इसमें जनरली लोग सिर्फ 3 चीज पढ़ते हैं, वेवी कर्व, मॉडुलस, लॉग, बस खाना पूर्ति होती है, और आगे के चैप्टर्स में पता लग जाता है। जब सवाल आते हैं लोगों से हो नहीं रहे होते हैं, नहीं हो रहे होते हैं, फिर उनको लगता है कि यार लग रहा है ये चीजें, उन बच्चों को लगता है कि मैं ही वीक हूँ। रियलिटी में क्या होता है भाई, रियलिटी इज डिफरेंट। जब तक बेसिक मैथ में या मेहनत नहीं करोगे ना, आइडेंटिटी सारी चीजों में, तब तक भैया चीजें आपसे नहीं होने वाली हैं, समझ रहे हो? ठीक है भैया, वेल डन। अब आता है देखो अगला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो भैया व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, यहां पे ध्यान से देखियो। अब देखिए जैसे हमने 3 के स्क्वायर वाली चीज देख करी, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया, तो देखिए यहां से एक पैटर्न है, तू याद रख। वैसे ये प्रूफ कैसे होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अब इसका पैटर्न ये देखो, पैटर्न क्या भैया, इंडिविजुअल स्क्वायर्स करो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। समझ गया भाई? इंडिविजुअल देख मैंने स्क्वायर्स कर दिए, फिर कर भैया प्लस 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या होगा भैया, ध्यान से देखियो, a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी, a के तीनों के साथ प्रोडक्ट लिख, ए बी ए सी प्लस ए डी। अब देख a की बारी पूरी हो गई, अब आएगी b की, लेफ्ट तो जाने नहीं है, फिर b का c, b का d, तो यहां पे प्लस करके लिख दे भैया बी सी प्लस बी डी प्लस। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी सी की, तो सी डी से मल्टीप्लाई होने जाएगा, क्योंकि पीछे तो हम जाते नहीं है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा मेरे को देखो सी डी, और डी का भी यहां आगे तो जाना नहीं है। तो देख क्या हो गया, मैंने कहा सर जी देखो सिंपल क्या है, ये हो गया कि सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो होल स्क्वायर है वो देख इसके बराबर होगा। क्या आपको लिखना आ गया गाइस? क्या आपको लिखना आ गया गाइस? जल्दी बताओ गाइस, क्या आपको लिखना आ गया वाला फॉर्मूला कि कैसे भैया सम करके लिखते हैं? मेरे ख्याल से सबको लिखना आ गया, ठीक है भाई। अब यहां जाओ, अब जैसे आपसे बोला जाए कि भैया n वाले देखो टर्म्स हैं, यहां पे देखो n टर्म्स हैं, n टर्म्स को समझ गए, मतलब यहां पे n टर्म्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 6 होती, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मान के 6 होती, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता,
आप ये A6 तक लिखते, A1 A2 A3 A4 A5 प्लस A6 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये मतलब होता है। मुझे पता है कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर अगर N6 होगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, A1 प्लस A2 A6 का स्क्वायर। भले ही तुम ऐसे लिखो, भले ही तुम ऐसे लिखो, लेकिन इसका मतलब यही होगा। समझ रहे हो, इसका मतलब यही होगा। इसका मतलब है कि A6 तक का स्क्वायर हमने किया हुआ है। अगर ऐसे ही मैं n को यहां ले लेता मानो 8, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने A1 A2 A3 A4 A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 का होल स्क्वायर किया हुआ है। समझ रहा है भाई? तो इसका समझ रहे हो कि n का 8 मतलब 8 टर्म लिखे हुए हैं, N6 का मतलब A6 तक मतलब 6 टर्म लिखे हुए हैं, तो An का मतलब क्या है सर जी, n टर्म्स लिखे हुए हैं। समझ रहे हैं? इसका यही मतलब होता है। अब जैसे आप आओ भैया, जैसे इसका आपको स्क्वायर करने को कहा गया, तो देख भैया पैटर्न वही फॉलो होगा। सर क्या पैटर्न फॉलो होगा, ध्यान से देखियो। पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर करो, A1 का स्क्वायर, फिर आएगा देखो A2 का स्क्वायर, फिर आएगा देखो सर A3 का स्क्वायर, फिर आएगा A4 का स्क्वायर, और यही देखो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिरी में आ जाएगा देखो An का स्क्वायर। सही भाई, इंडिविजुअल के स्क्वायर का आप करो सम। उसके बाद में देखो क्या करते हैं सर जी, 2 टाइम्स करते हैं। 2 टाइम्स एक अंदर क्या है आप देख रहे हो, 2 के प्रोडक्ट का सम है। जो पॉसिबल 2 के प्रोडक्ट होते हैं उनका सम कर दिया जाता है। प्लस 2 टाइम्स, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, 2 के प्रोडक्ट का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम। समझ गए भाई? है सर? यस होते सर, बिल्कुल। और यहां लिख दो 2 के प्रोडक्ट का सम, आप समझ गए। और देखो 2 के प्रोडक्ट का सम लिखने का तरीका क्या है, सबसे लेफ्ट वाला पकड़ो, देखो यहां भी यही चीज फॉलो होगी। पहले A1 का A2 से, A1 का A3 से, A1 का A4 से, करते 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 AN तक, फिर A2 का सबसे, समझ रहे हो तरीका, फिर ऐसे A3 का सबसे। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? एक बार CC कमेंट कर दो, क्रिस्टल क्लियर कर दो जल्दी से भाई, अगर क्लियर है सब कुछ तो जल्दी 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 जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं भैया, जल्दी भैया जल्दी। ये सब लिखना आना चाहिए तेरे को। बहुत अच्छे, लव यू ऑल बच्चों। अब यहां देखो, अगर मैं तुझसे ये पूछूं, जरा एक बार लिख के दिखा मुझे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 का होल स्क्वायर, चल लिख के दिखा, देखें कितनी दम है, देखते हैं भैया कितनी दम है। चलो चलो भैया जल्दी जल्दी बता दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 का होल स्क्वायर। शायद समझ गया होगे, यहां पे हम लोगों ने n को मतलब क्या ले लिया है, 6 ले लिया, तो A1 से A6 लिखा है। तो देखो कैसे करा जाता है, सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के स्क्वायर्स करके ऐड करते हैं, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6 स्क्वायर। समझ गया भैया? अब आ जाओ जल्दी, प्लस 2 टाइम्स। अब देख, अब बवाल कटेगा, 2 टाइम्स सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। A1 का पहले A2 से, फिर A1 का A3 से, फिर A1 का A4 से, फिर A1 का A5 से, फिर A1 का A6 से, है सर? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा भैया, A1 का A2 से, A1 का A3 से, A1 का A4 से, A1 का A5 से और A1 का A6 से। सही भैया, A1 का A6 से ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब यहां जो भैया इसके आगे देखो, अब क्या करेंगे, देखो भैया A2 का A3 से, A2 का A4 से, A2 का A5 से और A2 का A6 से। यह आ जाएगा देखो भैया A2 का A3 से, A2 का A4 से, A2 का A5 से और A2 का फिर आ जाएगा A6 से। बात सही है ना भाई? अब यहाँ आ जाओ, A3 का A4 से, A3 का A5 से और A3 का A6 से। आ जाओ भैया, A3 का A4 से, A3 का A5 से, मतलब बूढ़े हो जाओगे तब तक लिखोगे A6 से। बहुत सही। अब किसकी बारी आएगी भैया? अब बारी आएगी भैया A4 की। देखो जगह तक नहीं बच रही है, येलो कलर से लिखता हूं।
अब A4 का A5 से, बस येलो कलर देखना, A4 का A6 से, आओ भैया, A4 का A5 से, फिर A4 का क्या होगा A6 से, सही गाइस। अब व्हाइट कलर नीचे ले लेते हैं। अब A5 का A6 से, लेकिन जब A6 की बारी आएगी तो राइट में कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में बस लिख दो भैया A5 का A6 से, और ये ब्रैकेट होता है क्लोज। देख कितना बड़ा एक्सपेंशन है, कितने टर्म्स लिखे, दो दो के प्रोडक्ट का सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने लोगों ने एग्जैक्टली बिल्कुल देखो बिल्कुल सही लिखा है। और मैं तेरे को ये चैलेंज कर रहा हूं कि तू अपने दोस्तों में चैलेंज करियो, तू यहां 6 लिख के बोल दियो, इसको लिख के दिखा, देखना वो ये लिख ही नहीं पाएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं लिख पाएंगे, मैं तेरे को बता रहा हूं। हाँ, अगर लिख ले तो रोने की बात नहीं, कुछ बच्चे सही में पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन जो तेरे को मैंने सिखाया है ना, ये देखना अच्छे अच्छे लोग लिख नहीं पाएंगे, ये मैं तेरे को बता रहा हूं। क्लियर है भैया, क्लियर है गाइस, लेकिन अच्छे अच्छे नहीं लिख पाएंगे ये वाली चीज। और तू जानता, अब तू इतना हीरो हीरोइन हो गया कि तू प्लस A7 भी लिख देता, तू तब भी इसको लिख लेता, और तू अपने यारों को किसी को दे दियो जो कहीं और पढ़ते हैं, उनको दे दियो, लेकिन उनसे लिखा नहीं जाएगा, तू लिख लेगा, क्योंकि तेरे को मैंने कितनी इजीली ये चीज जो हमने कर ली ना, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। समझ रहा भैया? चलो, लव यू ऑल में बच्चों। अब आओ, चलो आगे आओ, अब आओ भैया। अब देखो सर जी, दिया है ये वाला फॉर्मूला, अभी हम ये किसी और पेज में करते हैं, ये वाला फॉर्मूला A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। अगेन मैथ्स में बहुत यूज होगा, ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होगा, है सर? हाँ, बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। अब देखो भैया, ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, आ जाओ। अब ये जो फॉर्मूला तेरे को दिया है नेक्स्ट वाला, ये आइडेंटिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लव दिस आइडेंटिटी। मतलब किसी से जीवन में प्यार करना तो इस आइडेंटिटी से करना। सबसे जो पहली मिस्टेक है वो ये है कि लोगों को जानते हो क्या लगता है, लोग तुम भी ये गलती करोगे तो तुम्हें गलती नहीं करनी, लोगों को लगता है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ ही होता है, माइनस 3ABC लिखना भूल जाते हैं, ये लोग लिखना भूल जाते हैं, इसको लिखना तुमको नहीं भूलना है। सुन रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो, तुमको नहीं भूलना है, जाग रहे हो ना, तुमको नहीं भूलना है इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 3ABC। तो देखो भैया ये है क्या, मैंने कहा सर जी देखो क्या है, मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस BC। याद कर लो, इसको याद कर लो। इसका प्रूफ क्या है, सिंपल सा है, RHS मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही व्हाइट वाला क्रिएट हो जाएगा, ग्रीन को करके देख लेना, ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद होना चाहिए क्या है, A प्लस बी प्लस सी, और अंदर है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस BC। अब जरा एक चीज में और देखियो, सर जी क्या देखना है सर, अरे बहुत मस्त चीज दिखाऊंगा, इधर देख। अब क्या हुआ, मान किसी सवाल में बोल दिया जाए कि सर जी A प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देख यार इसका मतलब क्या है, अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो यहां पे पुट कर दे 0, तो पूरा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 0। तो देख बचेगा क्या, बचेगा A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC बराबर हो जाएगा 0। 0 कैसे हुआ, क्योंकि आपको देख सवाल में ही गिवन होगा कि A प्लस बी प्लस सी 0 है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई होकर RHS 0। अब ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर तू राइट में ले जाता है तो इस केस में क्या होगा, A³ B³ और C³ देख क्यूब का जो सम है वो 3ABC के बराबर होगा, समझिए भाई। तो जो क्यूब का सम है वो 3ABC के बराबर होगा, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही देख मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 तेरे को कहीं दिया हुआ है, समझ रहा है, तो क्यूब का सम 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है गाइस, जल्दी बताओ गाइस, क्या मेरी बात क्लियर है गाइस कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A³ प्लस B³ प्लस C³ हो जाएगा 3ABC। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस, जल्दी बता दो, क्या क्रिस्टल और क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो भैया, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो।
जल्दी बता दो भाई। जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। सही है भाई। अब देखो ये नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, मतलब समझे इसका, a प्लस बी प्लस सी को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आता है जो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है बेटा, बहुत फॉर्मूले हैं और आज मैं ये तुम्हें कसम दे रहा हूं, ये जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं, तुम लोग जानते हो, तुम लोग बहुत शॉर्टकट ढूंढते हो, तुरंत आ जाओगे सर फॉर्मूला शीट दो, फॉर्मूला शीट दो। भाई देख, मैं तेरी नजर में अच्छा बनने के लिए जब मैं पूरी पीपीटी बनवा सकता हूँ, फॉर्मूला शीट तो यूं बनवा सकता हूँ, ऐसे नहीं बनवा सकता हूँ। मुझे तो खुद बनानी भी नहीं है, मैं यहाँ पे हमारे भीम जी हैं उनसे बोल दूंगा कि भीम जी ये क्वेश्चंस हैं, ये देखो, मैं उनको स्निप्स काट के दे दूंगा, ये सारे फॉर्मूले भीम जी लिख के एक शीट बना दीजिए। भीम जी बना देंगे, मुझे सिर्फ बोलना है, मुझे 2 मिनट लगेंगे और सीधा 5 मिनट में सारे स्निप्स दे दूंगा। लेकिन क्या वो रियली तुम्हारी हेल्प करेगा? नहीं, नहीं करेगा। तो मैं तेरी नजर में नहीं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं तेरे लिए अच्छा करना चाहता हूं। तो तेरे लिए देख अच्छी चीज क्या है कि आप फॉर्मूला जितने हैं, जितने फॉर्मूले बताएं, एक पन्ना फाड़िए, सारे फॉर्मूले जो आज बताएं, जो जो आपको लगता है कि भूल सकते हो, सारे फॉर्मूले लिखिए। अगर घर में अलाउड हो तो वो सारे फॉर्मूले दीवार में चिपका दीजिए और मुझे फोटो भेज देना कि सर ये मैंने कर दिया, अगर घर में अलाउ हो। अगर घर में अलाउ नहीं है तो उसमें लड़ना नहीं है किसी को। जो फ्लैश पैड मतलब जो फ्लैशी सेट मैंने बनवाया है, आपने जो भी नाम रखा है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखिए और मुझे उसकी फोटो भेजिए कि हमने लिख लिया, और सिर्फ लिखिए नहीं, रोज उसको पढ़िए। पता है, जो इंसान खुद की खूबसूरत हैंड राइटिंग में फॉर्मूला शीट बना के दीवार में लगाता है या फ्लैशी सेट में लिखता है, भाई साहब उसको उसी पल याद हो जाते हैं सारे फॉर्मूले जब वो लिख रहा होता है। और तुम्हें टीचर की नजर, अगर मुझे तुम्हारी नजर में अच्छा ना है कि बच्चे मेरी तारीफ करेंगे, तो भाई अगर तुम्हें चाहिए फॉर्मूला शीट दे देंगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर दुनिया ऐसे ही चलती है तो हम भी ऐसे ही चल लेंगे भाई, कि दिखाओ हम तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, असली में तुम्हारी हम केयर ही ना करते हो। समझा ना? मेले में बार बार कह रहा हूं, जब मैं 2 घंटे क्लास में मेहनत कर सकता हूं, अच्छी पीपीटी बना सकता हूं, अच्छे क्वेश्चंस ला सकता हूं, ओवर एक्सप्लेन कर सकता हूं, तेरे को दिक्कत ना हो, तो तेरी नजर में अच्छा बनने के लिए मैं 5-10 मिनट तो दे ही सकता हूं ना। मेरा ये मुद्दा नहीं है कि मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा लाना है भाई, अरे भाई एकदम बच्चा खुश हो जाएगा, भाई क्या मास्टर है भाई, इसको तो 100 में 100 पॉइंट देता हूं भाई। लेकिन क्या वो मास्टर देना सही में केयर चाह रहा है क्या यार? नहीं यार, मैं तेरी नजर में नहीं अच्छा बनूंगा, मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, भले ही तेरे से मेहनत कराऊं मैं। समझ रहा है? मैं ऐसा टीचर बनना चाहता हूं तेरे लिए। नहीं समझ में आएगा तेरे को, पता नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं यार, किसी को तो समझ में आ रहा होगा ना मेरी भावनाएं। चलो, लव यू ऑल। गुस्सा नहीं हो, नहीं तुमको गुस्सा में ब्लेम कर देते हो, गुस्सा हो गया। अब देख भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, इसे लिख a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। भैया मैंने कहीं लर्न लिखा नहीं है, लेकिन ये सब याद तो करने हैं, ये सब ऐसे याद होने चाहिए कि रात के अंधेरे में तुम किसी भी अवस्था में कोई याद तुम्हें धक्का मार के जगह बोले चल जल्दी बता a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तू तुरंत बोल पाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी। अब देख याद करना आसान है, ध्यान दे, पावर 3 तो देख हर तरफ क्यूब आया है, हर तरफ क्यूब है, और 3 से ही मल्टीप्लाई है। जब पावर 2 था तो देख हर तरफ क्या हो रहा था, हर तरफ देख स्क्वायर आया था और 2 से ही मल्टीप्लाई था। हाँ, यहां का पैटर्न अलग है और देख यहां का पैटर्न अलग है। अब पैटर्न सेम नहीं तो उसमें रोने की बात नहीं, आप लिख दो ना a प्लस बी, फिर a का c के साथ सम, फिर b का c के साथ सम। इसको तू ऐसे कर सकता है, लिख दे पहले a और b का सम लिख, फिर भैया a और c का सम लिख, फिर b और c का सम लिख। वहां पे प्रोडक्ट का सम था, यहाँ पे सम का प्रोडक्ट है, समझे? वहां पे प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सम करके हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, समझ गए ना? पहले a और b का सम, फिर a और c का सम जिसे c प्लस ए बोल रहे हैं, फिर b और c का सम, ये लिखा हुआ है। अभी सारे फॉर्मूले भैया याद करने हैं, मैं एक जगह लिख दूं भैया, पता चला तुम कल को कह रहे हो कि सर आपने तो बोला ही नहीं था फॉर्मूला याद करना है, लर्न, पता चला कल हमारे साथ धोखा जाए। ये तो याद ही नहीं करना, पैटर्न तुम समझ ही गए हो, इन सब का तुम पैटर्न समझ गए हो, पर मैं फिर भी देखो लर्न लिख दे रहा हूं, ठीक है? इसलिए लिख रहा हूं कि कोई धोखा ना हो जाएगा, इस लर्न, ठीक है? लर्न का मतलब समझ गए भैया क्या है? लर्न का मतलब यह है कि पैटर्न समझ के तुम जैसे दिमाग में सेट कर पाओ वैसे भैया सेट कर लो, राइट गाइस? अब आता है देखो लास्ट फॉर्मूला, फिर चालू करेंगे पढ़ाई, हैं? अब आ जाओ भैया यहाँ पे, मैंने कहा सर यहाँ दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला तो याद ही सबको, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 a प्लस ए बी बी सी सी है। अब देख इसका एक और पैटर्न है, एक और देख इसका पैटर्न है, इसका देख एक और पैटर्न है,
एक और देख पैटर्न है, ठीक है भाई। अब देख इसका देख पैटर्न क्या है। सर इसका क्या पैटर्न है, आजा। अब जैसे ये आपको दिया हुआ है तो इसको लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब ध्यान दियो, अब मैंने देखो क्या किया, अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, यही अपने जो बाबा लोग थे पुराने जमाने में, इंस्टाग्राम तो था नहीं कि उन्हें बाबू की रील देखनी थी भैया, वो लोग क्या करते थे मोमबत्ती में मैथ के सवाल सॉल्व किया करते थे, वैसे ही उनका टाइम पास होता था। तो टाइम पास करते करते उन्हें मेथड मिल गया, उन्होंने दुनिया को बताया, हमें पता लगे, हमने सीख लिया, अब तुम्हें बता रहा हूं तुम सीख लो। तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि तुमको क्यों नहीं पता चल रहा है, तुम इस बात पे खुश हो कि तुम्हें पता चल गया, और इस बात की जिम्मेदारी उठाओ कि अब तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सब कैसे प्रूव हुए। समझ रहा है। अब जैसे भी इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बीच में एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड कर दिया। अब देख इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना, इससे कोई फर्क पड़ गया क्या? एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड करने में देखा जाए कट कुटा के बचा तो वही ना, 2ab bc ca ही तो बचा। अब देख क्या है, मैंने कहा सर अब ये जो एबीसी है इसको इनसे डिवाइड कर दो, इसको हल्का सा खिसका दो। तो देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, यहाँ दिया है 2 टाइम्स एबीसी, और एबीसी यहाँ पे डिवाइड होगा, यह आ जाएगा ए बी बी सी सी ए, और होल डिवाइडेड बाई कितना है सर, एबीसी। सही है भाई। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। सर जी ये क्या है, मैंने कहा सर ये है ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर, ये प्लस कितना है भैया 2abc। अब ए बी ए बी सी से डिवाइड करो तो आ जाएगा ए बी अपॉन ए बी सी, तो ए बी कट जाएगा, बचेगा देखो 1/c। समझ गया, बारी बारी डिवाइड कर रहे हैं, मेहनत करो बेटा। फिर बी सी डिवाइड होगा ए बी सी से, जैसे भैया बी सी डिवाइड होगा ए बी सी से, बी सी कटेगा, कितना आ जाएगा सर 1/a प्लस, फिर देखो सी ए डिवाइड होगा ए बी सी से, तो सी सी कटेगा, ए कटेगा, बचेगा देखो 1/b। सही है भाई, देखो यही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो ये देखो प्रूफ मैंने करा दिया है, पर ऐसा कुछ प्रूफ याद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस तेरे को ये फॉर्मूला भैया याद होने चाहिए जो जो यहाँ लिखे। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ तुम्हें इस पैटर्न में फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए। समझ गया गाइस, जल्दी बता दो। हेलो हेलो हेलो। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। आज बेटा बहुत चीजें कराई, बहुत चीज, मतलब है तो इजी चीजें, पर मेहनत तेरे को घर में करनी पड़ेगी सारी चीजें दिमाग में बसाने के लिए। देवांश बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, समझ रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, ब्लॉक भी हो गया हो। देखो मैं तो कॉल ऑल नहीं करूंगा, अनुज भाई इनके जरा मम्मी कॉल कर दो देवांश की, और ये स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है ना। इनकी मम्मी कॉल कर दो कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मम्मी पापा, पापा को करना, पता नहीं आजकल मम्मी पापा में से कोई भी पिटाई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जमाना वैसा हो गया है। बस बस बता दो, जिसमें घर में जब जब मम्मी और पापा की आंखों में देखें यहाँ क्या कमेंट कर रहे थे, बेटा ये matrimonial.com थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पे अपनी शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं बैठे। इनको 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 गलती हो जाती है, इनको लगता है कि ये किसी मैट्रिमोनियल साइट में आए हैं जहां पे इनको रिश्ता मिलेगा। बेटा उसके लिए अखबार में डालो अपना ऐड, है ना, कि उपयोग क्या योग्य वर वधू चाहिए, ऐसा कुछ डालो। ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अलग ही अलग 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 ही जीव है, मतलब अलग ही जीव है। चलो भाई याला सवाल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आओ, अब इसमें बोला गया है द स्क्वायर ऑफ दिस बताना है, ठीक है, तो आराम से आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। जरूरी ये नहीं है कि तुम इसे खुद सॉल्व करो, जरूरी ये है कि तुम ट्राई करो, ठीक है। चलिए अनुज जी जरा एक बार पोल लगा दीजिए, पोल लगा दीजिए इनके लिए। देवांश की तो पोल खुल गई है, फोन करा देना, ठीक है ना, हम तो नहीं करेंगे फोन। क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा मैम को और सर को कि आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा आपके लिए बहू ढूंढ रहा है, मैं कैसे बताऊंगा यार, मैं नहीं बता सकता। मिशन जीत में इसका नाम मिशन जीत हटा के कुछ और लिख देते हैं, मिशन शादी कर दे क्या, मिशन शादी, हाँ मिशन शादी चल रही भैया, इनके लिए जीत है इनकी शादी हो जाए। हाँ नीलप सही कह रहे हो भाई,
चलो भैया सब लोग सॉल्व करो जल्दी से। इनके घर में गाना चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला। आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, जिसकी मुझे आदत सी है तो आदत हो गई, जो जाने लो है मुझको है चाहत हो गई। अच्छा टाइम खत्म भी हो गया, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो मुन्ना लोगों को, 3 मिनट का दे दो टाइम। ये भी क्या याद रखेंगे कि टीचर हुआ करता था, जब ये बूढ़े हो जाएंगे ठीक है तो ये सोचेंगे एक जब मैं बीच के किनारे आराम से रह रहूंगा, एकदम मस्त एकदम बीच लाइफ जी रहूंगा, इनसे यंग ही होऊंगा उस टाइम भी, तो सोच रहे हैं टीचर हुआ करता था वो पोल के लिए 5 मिनट देता है। एक और पोल चला दीजिए अनुज जी, चला दीजिए, 1 घंटा दीजिए पोल के आंसर के लिए। अच्छा पोल ऑन है क्या? चलिए रही है वाह। नहीं अरे करने दो अनुज, वो मजे ले रहा है, इसको ना ब्लॉक करो, उसे हटा दो। अच्छा लिखा था उसने, अच्छा लिखा, मजे नहीं ले रहा वो बेचारा, फालतू में ब्लॉक हो जाएगा इसलिए मत करना यार, उसको जरूर कर दो। देवांश ना, उसका नाम देवांश है, और घर में फोन करा दो। किससे फोन कराया जाए? अनुज आप ही करना फोन, ठीक है आप ही करना फोन, इनका नंबर निकाल के करना फोन, अब बताना, और थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना, जो ये नहीं भी कर रहा था वो भी बोलना, और स्क्रीनशॉट सिर्फ एक दिखाना, ठीक है? बाकी हम लोग एआई से जनरेट करा लेंगे, ठीक है? गंदी गंदी चीजें लिख रहा था, ठीक है, ये सब बता देना, एआई से जनरेट करके सब दिखा देना। फिर इसकी जो घर में पिटाई होगी, जो इसकी पिटाई होगी क्या बताएं, ऐसी पिटाई होगी कि शादी के नाम से डरने लगेगा। जब सही में शादी करने की बारी आएगी उस टाइम कहेगा नहीं हमें नहीं शादी करनी है। हो गया भैया? चलो क्या रिजल्ट आ गया पोल का? चलो भैया मेरी बारी आ गई, चलिए भैया दिखाइए चैट। अब देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, पेट से विंडो पार। हाँ भैया से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लोग इसे क्यूब करने लगे होंगे, स्क्वायर करने लगे होंगे, उससे भी आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, पर इतना टाइम है क्या तेरे पास? अब देख सिंपल चीज, यहां पे ध्यान से देख, एक तरीके से लिखा क्या है, मैंने कहा सर जी ये लिखा है 0.8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 प्लस, ये क्या लिखा है 0.8 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 है सर। हाँ अब क्या करेंगे भाईजान, अब लेंगे एलसीएम, अब लेंगे एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8, यहां ऊपर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.8 का क्यूब प्लस, अब देखो एलसीएम लिया तो 1 माइनस 0.8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और देखो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा सर 0.8 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब से मिला तुझसे, पहुंच गया यहां तक? चलो भाई यहां तक पहुंच गया ना। अब देखो क्या करना है, मैंने कहा सर ए मान लेते हैं 1 को, बी मान लेते हैं 0.8 को, तो ये ए है ये बी है, समझ गए भाई? अब जरा ध्यान देना सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर ना। अच्छा ये 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया तो कुछ गड़बड़ नहीं करी है, 1 स्क्वायर के ही बराबर होता है। ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर, और देखो 0.8 एक तरीके से ए इंटू बी है, क्योंकि 0.80 तो आएगा, 0.8 इंटू 1 0.80 तो आएगा। अब ये लिखा है सर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये जो येलो वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई होकर देखो क्या दिख रही है। यार सब लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चचा ए चचा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे आपने देखा सर यहां दिया a माइनस बी, यहां दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो जब येलो वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे ना। अब देखो ये आपको कैसे दिखाई देगा, देखो कैसे दिखेगा, ऊपर क्या है 0.8 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये डिवाइडेड बाई करोगे तो देखो 1 माइनस 0.8 को अब आप लिख सकते हो 0.2। अब ध्यान देना ये इसको काट देगा सेम सेम है, तो ऊपर 1 क्यूब मतलब 1 ही बचेगा, डिवाइड बाई 0.2, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10/2,
10/2 होता है 5। अब देख बहुत लोग इसका आंसर 5 देखो पुट कर देंगे, जबकि इसका आंसर 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है जो आंसर आएगा इसका, रेड वाले रेक्टेंगल का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर बताना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? 25। इसका स्क्वायर हो जाएगा गाइस 25। द आंसर विल बी 25 जे। द आंसर विल बी 25 जे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ। अरे 1 पॉइंट होगी, रेड है, बहुत अच्छा है। क्या भैया मेरी बात क्लियर है? जल्दी बता दो। क्लियर है भैया? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल है क्लियर, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, तो इसको घर में एक बार फिर से लगाइयो। अब आता है नेक्स्ट सवाल, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। अगर x प्लस वाई दिया है 3, xy दिया है -18, तो x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालनी है। आराम से ले लो भैया 3 मिनट जी, करो आराम से करो, ट्राई जरूर करो। जब से मिला हूं तुझसे मुझको गई, इस जरा मासूम से दिल को हो गई, इतना बस मुझे पता है। I am in love, I am in love. टाइम नहीं हुआ बेटा, टाइम नहीं हुआ है। आज पता नहीं क्या हुआ कि टेक टीम ने 4:10 पे क्लास शेड्यूल करी थी, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं तो 4 बजे आया था, तो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना। तुम्हारे एक एक पाई का हिसाब यहां रखा जाता है, समझ रहे हो? तुम अगर 10 रुपए दोगे, 8 रुपए का सामान है, तो हम 2 रुपए छुट्टे जरूर तुम्हें देंगे, तुम चिंता मत करो। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलो मेरी बारी आ गई, देखो कैसे करेंगे। आओ अब देखो x³ प्लस y³ तरह से a³ प्लस b³ इसका फॉर्मूला भी मैंने पीछे पढ़ाया था, x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy x प्लस वाई। देखो इसके मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद है? देखो इससे तुरंत आएगा आंसर। कहां पढ़ाए थे, कहां पढ़ाए थे, कहां पढ़ाए थे, कहां? यहां पे देखो, a³ प्लस b³ क्या था? a प्लस b का क्यूब -3ab a प्लस b, दूसरा फॉर्मूला ये था। तो देखो मैं पहले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं इसको। जैसे मैं पहले फॉर्मूले से देखो सॉल्व करूंगा, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27 होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई है 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 -3xy। xy कितना हो जाएगा सर? -18। xy इज -18। व्हाट इज x प्लस वाई? x प्लस वाई होगा भैया 3, x प्लस वाई है 3। अब जैसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, देखो 27, इसको सॉल्व करो कितना हो रहा है भैया? 9 × 18 मतलब 162 ना, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा सर 27 प्लस देख लेना 162। अब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा सर 189। सो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, तो देखो दिस इज मेथड नंबर 1। दिस इज व्हाट? दिस इज मेथड नंबर 1। दिस इज मेथड नंबर 1। सही भाई, देख रहे हो तुरंत आ गया आंसर। अब देख ये वाला फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार कह रहा था, वो मैं इसलिए तुम लोगों से बोल रहा था। द रीजन बीइंग मेथड 2 से करता हूं, क्योंकि देख अगर मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं तो देखिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सर क्या है दूसरा फॉर्मूला? और भैया बताता हूं किसका दूसरा फॉर्मूला क्या है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला जी। रुकना जी। अगर मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट? अब देखो भैया व्हाट इज x प्लस वाई? x प्लस वाई कितना है सर जी? 3। पुट कर दो x प्लस वाई को 3। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। और माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई को जैसे आप पुट करोगे -18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 18। अब देख चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज यहाँ पे ये कि तेरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब इजिली निकाल लेगा, लेकिन थोड़ा तो दर्द होगा ना यार। वहां देख, वहां पे तूने क्या किया? बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। यहाँ पे तेरे को अलग से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखो वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस हो जाएगा देखो सर 2xy, राइट। अब देखो सर जी x प्लस वाई कितना दिया है सर जी 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ हो जाएगा देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स xy कितना है सर -18, यहाँ पे xy की जगह पुट कर दो -18, -36 उधर जाएगा तो आ जाएगा 9 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा देखो भैया 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, आ गया भैया, ये देखो 45 आ गया। तो देखो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भूचाल आ गया हो, पर हल्का से देखो लेंदी हो गया। अब जैसे भैया 45 यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा देखो सर 45 प्लस होगा 18, तो ये आ जाएगा देखो 3 इंटू 63, ये हो जाएगा 63। सॉल्व करके देख लियो भैया, ये आ जाएगा देखो 189। सो दिस इज द आंसर। तो देख दोनों ही मेथड अच्छे हैं, पर तेरे को समझ में आया कि इस फॉर्मूले से तुरंत आंसर आ गया, समझ रहा है। तो इसीलिए दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, ज्यादातर केसेस में इससे आंसर तेरा तुरंत आएगा। ठीक है भाई, चलो और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। तो देखो कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, ट्राई करके आना, ठीक है। दिस इज होमवर्क, दिस इज होमवर्क एंड दिस इज ऑल्सो होमवर्क। देखो दो चैलेंज सवाल है जो हम लोग, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसका आंसर निकालना, मान इसका आंसर तेरा जो भी आया, आपको ऐसे आंसर भेजना है 1HW, जो भी आंसर हो यहाँ पे लिख के मुझे भेज देना, मैं समझ जाऊंगा तूने इसका आंसर भेजा है, ठीक है। मन करे तो भेजना है, ऐसा कोई वो नहीं है। तुम लोग इसमें ये भी सोच सकते हो सर जानबूझ के बोलना है, तेरा मन हो भेजना, ना मन हो ना भेजना, ठीक है। दूसरे का आंसर आप 2 होमवर्क और जो भी आंसर है यहाँ पे लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगा तूने इसका आंसर भेजा है, ठीक है भाई। तो यही तो है, वैसे होमवर्क देने को तो बहुत सारा है, लेकिन भैया छोड़ो, इतना भी परेशान नहीं करना है। और आए भाई, अब नेक्स्ट अंक पे ट्रिपी सवाल है, खतरनाक सवाल है, और तुम जानते हो यार मैं पूरा ही लेके चला आता हूँ पीपीटी, जितना हो पाएगा, कुछ ऐसे प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कम प्लान करूंगा तो फिर मैं कम ही करा पाऊंगा, मैं ज्यादा हमेशा प्लान करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख लेना भैया, जो होमवर्क तेरे को मैं दूंगा, ठीक है ना, जो मैं तेरे को देखो होमवर्क दूंगा वही तेरे को होमवर्क करना है, उससे ज्यादा और कम होमवर्क नहीं करना है। जो डीपीपी यहाँ पे मैं लिख के जाऊंगा, यहाँ पे अभी नहीं सामने लिखूंगा, जब तेरी क्लास ओवर हो जाएगी, आप टीचिंग नोट्स जो आज क्लास के हैं डाउनलोड करोगे, उसमें यहाँ लिखा मिलेगा, वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। चलो रेडेड हो रही भैया, चलो गाइस, लव यू ऑल, आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज लिख के रिवाइज कर देना, लिख के रिवाइज कर लो तो तुम मुझे LL विद दिल भेज सकते हो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने लिख के रिवाइज करा है। और भाई थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा करो और अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा करो, दिमाग पे कम भरोसा करो, समझ रहे हो। जो लोग ज्यादा दिमाग पे भरोसा करते हैं वो अपने ऊपर शक किया करते हैं, लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो वो यही फालतू चीज सोचा करते हैं। तेरे को बस ये सोचना है क्या तूने आज का लेक्चर लिख के रिवाइज किया, क्या जितना होमवर्क दिया था वो किया कि नहीं किया, इतना ही फॉलो करेगा तो तेरे भाई बैठा है ना यार, तेरा सेठ भैया है, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, तेरा सारा काम आसान कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की, बाय बाय।